अम्मी ने पकड़ा पासपोर्ट और लॉकर में रखा कि भाई नहीं जाना। तो वो एक इंडियन थे एंड वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था, उसको कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा था, एक्सेल नहीं आ रहा था कंप्यूटर। अच्छा। तो ऐसे ही देख के मुझे कहता है कुड़ी कंप्यूटर चलाना आंदा है? मैंने कहा हाँ। एक्सेल आंदा है? टेबल बनाने आंदे नहीं? मैंने कहा मैंने तो 6 साल यही काम किया, बहुत काम किया है। अच्छा मेरे लिए ये कर दो ना। सो आई डन फॉर हिम एंड ही सेड जॉब करेंगी मेरे को, एंड आई गॉट जॉब। जैसे हम ये 9 में सब्जेक्ट्स रख के बड़ी खुशी खुशी गए कि जी हम कुछ करने वाली, हम वो लड़की हैं जो कौम को संवारेंगी। टीचर ने सब नाम ऐसे देख के और एक देख के ना उसके बाद वी वर वेरी एक्साइटेड कि शी गोना अप्रिशिएट। क्या करने आई हो? सबको कहती हैं क्या करने आई हो इस क्लास में? मैंने कहा तुम सबकी मैट्रिक के बाद शादियाँ हो जाएंगी। पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स भी होते थे साइकिलों पे, पायलट स्कूल के। मैं समझ गया हूँ। समझ गए ना। तो मैंने कहा घर तो नहीं शिकायत लगानी, खुद ही नहीं बढ़ना। तो साइकिल अच्छी चलानी आती थी, 2-4 स्लिपें मारी, लड़के नीचे फेंके, गिर गए, सर फट गया। शाम को अम्मी के साथ हमारे घर शिकायत के साथ पहुंचे कि आपकी, उनकी अम्मी ने कहा आपकी बेटी ने मेरे बेटे का सर फाड़ दिया। उस वक्त जो यहाँ के लड़के देखे तो वो तो सब यो एंड यू पता नहीं क्या, उनकी समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पहले हम दिमाग यूज़ करते थे, अब हम दिमाग नहीं यूज़ करते। ChatGPT यूज़ करते हम। हाँ जी। आपके बच्चे कहते हैं कि आपका बेटा कहता है कि मैंने किसी गोरी से शादी करनी है, तो आप क्या करेंगे? नहीं। क्यों नहीं? आपसे बात करके ना लग नहीं रहा कि हम लंदन में बैठे हुए हैं। आप क्यों आई थी यूके? मैं यूके क्यों आई थी? अच्छा, यूके आने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। अच्छा। मुझे मेरा वीज़ा लग के बहुत देर से पड़ा हुआ था, और आई वॉज वर्किंग विद दैट टाइम, आई वॉज वर्किंग विद अलबरका इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में। और मेरी 1 साल की जो आप पूरा पहले अपनी हॉलीडेज अर्न करते हैं ना, तो 1 महीने की छुट्टी थी। अच्छा। जो बनती है, आप लाइक यू अर्न योर हॉलीडेज आफ्टर 1 ईयर, यू अर्न योर हॉलीडेज, इस तरह से होता है। तो वीज़ा मेरा लगा हुआ था कोई 6 महीने पहले से, और गर्मियाँ थी, तो मैंने पहले तो मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी जाने की। अभी आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा। तो परमिशन नहीं थी, ठीक है, कि अकेले नहीं जाना, क्योंकि जब हमने वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरी एक फ्रेंड के साथ किया था। अच्छा। तो ये था कि फ्रेंड का वीज़ा लगेगा तो फिर हम दोनों जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। उस बेचारी का रिफ्यूज़ हो गया। तो अम्मी ने पकड़ा पासपोर्ट और लॉकर में रखा कि भाई नहीं जाना। तो फिर कोई तकरीबन 4-5 महीने गुजर गए, और मैंने कहा उन दिनों में एक ड्रामा आता होता था, देश में निकला होगा चांद। देश में निकला होगा चांद, वो कलर्स पे लगता है? नहीं, वो उस वक्त स्टार प्लस पे लगता होता था। अच्छा। और ये मैं आपको बात बता रही हूँ 2002 की। ओके। लॉन्ग टाइम अगो। 23 years ago। जी। ओके। तो उस वक्त ना वो आता था, उसमें जो 2 कैरेक्टर थे, एक था पम्मी और एक देव। और और मुझे आज तक याद है उनके नाम, और किसी के नाम मुझे याद नहीं होंगे। तो वो था यूके में। और आपको पता है जब ये ड्रामों में दिखाते हैं तो बड़े बड़े खूबसूरत घर, खूबसूरत साफ सुथरा लंदन, आपका दिल करता है कि आप इसको जाके। तो मैंने कहा 1 महीने की छुट्टी है, बस ऐसे गई और ऐसे आई, देख के आई, बस देखना है कि कैसा है ना। और जब मैं लंदन आई तो इजाज़त को आपकी वाला ने आपको इजाज़त दे दी फौरन? बड़ी मुश्किल से मिली एकदम। अच्छा, अभी आप सिंगल थी? आपकी शादी नहीं हुई थी? मैं सिंगल थी, और फिर अम्मी ने ढूंढा कि कोई रिलेटिव्स हैं। अच्छा। तो उनके पास भेजूंगी। अच्छा, कोई नहीं था आपका जानने वाला, बस ऐसे ही? उससे पहले आप घूमती फिरती थी, मतलब ट्रैवलिंग करती थी? अब मैंने 1-2 कंट्रीज में ट्रैवल किया हुआ था। आपके लिए इजी था? हाँ, जैसे आई यूज्ड टू वर्क फॉर HSBC बिफोर। अच्छा। तो एक्चुअली मैंने ना अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर ली थी। आई वाज 18, आई वाज इन 3rd ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर था। अच्छा। और मुझे शुरू से ही बैंक में काम करना था। अच्छा। शुरू से, लाइक जब मैं स्कूल में थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने मैट्रिक भी कॉमर्स में करना है, क्योंकि मैंने बैंक में जाना है, क्योंकि मैंने बैंक में जॉब करनी है। अच्छा। तो उस वक्त काफी कूल होती थी उस टाइम बैंक की जॉब शायद। जी, उस वक्त बीकॉम बहुत था, समथिंग वेरी इन, और ये कि बीकॉम जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा। तो इंजीनियर और डॉक्टर के बाद और वकील के बाद ये चौथी चीज़ आई थी, बैंकिंग, जिसको लोग बहुत ज़्यादा लुकअप करते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने यही करना है। ठीक है। एंड आई टोल्ड माई डैड एंड ही सेड कि बेटा पढ़ना है
जो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना अच्छे से है, पढ़ना है। अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। और उनको था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, एंड आई एम द ओल्डर वन। ओके। सो एक होता है ना कि खास ज़्यादा तवज्जो पे- की जाती है, हाँ। दी जाती है बड़े बच्चे पे। और स्टार्ट की जो मेरी स्कूलिंग हुई वो प्राइवेट स्कूल से ही स्टार्ट हुई, इंग्लिश मीडियम से। ठीक है। और वो फुल इंग्लिश था, वहाँ पे उर्दू भी नहीं पढ़ाई जाती थी। ओके। तो क्या मुझ- स्कूल, कौन सा स्कूल था? सेंट मार्क्स, अच्छा अच्छा लाहौर में ही मुस्लिम टाउन में होता था, सेंट मार्क्स। अच्छा 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 तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। अच्छा। और फिर किसी ने मेरे अब्बा को मशवरा दे दिया कि आपने जब कॉलेज में जाएगी ना तो इसको एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छे कॉलेज में, तो आप इसको गवर्नमेंट स्कूल में डालें। ये क्यों? कि जी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते और फिर आगे अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। तो आप, अब वो टीचर थे अच्छा, ये मेरे, मिथ था वैसे असल ट्यूशन में। टीचर थे, और अब्बू, आपको पता है हमारे माँ बाप को लगता था जो टीचर ने, उस्ताद ने कहा है वो सही है। वो सही है और उसी को फॉलो करना है। मैं रहूं, मैंने स्कूल नहीं छोड़ना, नहीं टीचर ने कहा है तो आपको अच्छा। अब गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ेगा। ओहो। तो उस वक्त एक गवर्नमेंट स्कूल था बहुत बड़ा, वो भी उधर ही है वहादत रोड पे। मैं भी उधर, मतलब उसी एरिया का हूँ। हाँ, वहादत रोड क्या पे नाम था उसका? पायलट स्कूल। पायलट स्कूल। अच्छा। तो पायलट तो लड़कों का नहीं है खाली? एक लड़कियों का भी है ना, अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा, अच्छा, जितना अच्छा। बड़ा लड़कों का उतना ही बड़ा लड़कियों का भी है। ओह नो। तो अच्छा। आप सोचें कि जहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट भी नहीं था, हाँ। वहाँ से मैं पायलट स्कूल में आ गई, ओहो। जहाँ पे ABC ईयर 6 से स्टार्ट होती है। और आप वहाँ पे ना उस वक्त वो टाटों पे बैठते थे, मैं रोऊं, मेरा दिल ना लगे, मैं कहूँ कि उर्दू की, मुझे उर्दू समझ ही नहीं आ रही है और जो इंग्लिश है वो ABC से स्टार्ट हो रही है। अच्छा। तो जब फर्स्ट एग्जाम्स हुए तो इंग्लिश में पूरे नंबर, बाकी सब में फेल, क्योंकि मुझे उर्दू का की इसके अलावा लिखनी आती ही नहीं थी। और माहौल भी काफ़ी डिफरेंट होता है, बहुत लोग different। काफ़ी डिफरेंट होते हैं। और टीचरें बालों से पकड़ के मारती, और हमने ये चीज़ कभी नहीं देखी थी। तो डर लगता था टीचर्स से कि ये क्या है ना, मतलब बिल्कुल इट वाज अपसाइड डाउन। तो अब वो क्या हुआ कि उसमें सब कुछ गड़बड़ हो गई। तो जो अच्छे सब्जेक्ट थे वो बुरे हो गए, और जो बुरे थे उनको अच्छा करते करते हम मैट्रिक तक पहुंचने वाले हो गए। अच्छा। तो वहाँ पे कॉमर्स था, और मैंने कहा कि मैंने बैंकिंग में जाना है, मैंने कॉमर्स में करना है। अब मैंने मैट्रिक के जो मेरे सब्जेक्ट्स थे 9-10 के, वो थे बैंकिंग, कमर्शियल ज्योग्राफी, टाइपिंग। टाइपिंग? जी। अच्छा। और साथ में था उसके स्टैट्स। ओके। इसमें मैंने मैट्रिक किया था। ओके। और फिर अच्छा, जैसे हम ये 9 में सब्जेक्ट्स रख के बड़ी खुशी खुशी गए कि जी हम कुछ करने वाली है, हम वो कौम है, हम वो लड़की हैं जो कौम को संवारेंगी। तो सबसे पहले टीचर ने सब नाम ऐसे देख के, और एक देख के ना उसके बाद वी वर वेरी एक्साइटेड कि शी गोना अप्रिशिएट अस। क्या करने आई हो, सबको कहती हैं क्या करने आई हो इस क्लास में। अच्छा। तो मैंने कहा जी हम कुछ बनेंगे। मैंने कहा तुम सबकी मैट्रिक के बाद शादियाँ हो जाएंगी, और मुझे आज तक याद है। तो शायद वो देखती होंगी ऐसे होता है। इसका मतलब उनका भी कुछ ऐसा हुआ होगा ना? हाँ। अच्छा। तो हमने कहा अच्छा, लेकिन ये कि मैंने फिर किया, उसके बाद आगे मैंने पॉलीटेक्निक से C.Com और D.Com किया। और जैसे आप C.Com में जाते हैं, आपकी जो हॉलीडेज आती है ना, समर हॉलीडेज, उसमें आपको इंटर्नशिप्स ऑफर होती हैं। अच्छा। तो सबसे पहली इंटर्नशिप मैंने मुस्लिम बैंक में की थी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक अच्छा। में, मून मार्केट वाले में। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद C.Com D.Com हो गया, तो पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स नया नया खुला था उस वक्त। मैंने वहाँ से किया 4-5 साल हुए थे हाँ, उसको खुले हुए। तो उसमें एडमिशन लिया कि अब मैंने पंजाब कॉलेज से? पंजाब कॉलेज से B.Com। अच्छा, वो मुस्लिम ब्लॉक में जो था? मुस्लिम ब्लॉक में मैंने चुबुर्जी वाले से किया था। पंजाब कॉलेज? पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो जो मियां आमिर महमूद का ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा। वही वाला। तो उसकी एक ब्रांच उस वक्त फर्स्ट खुली थी चुबुर्जी में। अच्छा। तो वो मेरे घर से पास पड़ता था। अच्छा। तो वहाँ से जब शुरू किया तो 3rd ईयर की फर्स्ट जैसी छुट्टियाँ आई तो फिर मुझे इंटर्नशिप ऑफर हुई HSBC से। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि HSBC पाकिस्तान में था। नहीं था, और बहुत टॉप पे था उस वक्त, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ था 82 में लाहौर में। पाकिस्तान में 82 में स्टार्ट हुआ था। पहली ब्रांच लाहौर में थी? नहीं, कराची में। अच्छा। हेड ऑफिस कराची में था, फिर इस्लामाबाद और लाहौर में था। तो मुझे वहाँ से ऑफर हुई, मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट की, तो मुझे जॉब ऑफर हो गई उसी बैंक में? उसी बैंक में। उनकी खुली हुई थी, किस्मत थी। मैंने कहा व्हाई नॉट। और फिर ये कि पढ़ाई भी कैसे करनी है,
और काम भी करना है। तो सुबह 6 18 बजे, साल की उम्र से ही आपका स्टार्ट हो गया? हाँ, सुबह 6 से 9 बजे तक उस 3 घंटे के पीरियड में मैं जितनी क्लास ले सकती थी मैं लेती थी। क्योंकि हमारे एक टीचर होते थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने हज पे जाना था, तो वो क्लासेस एक्स्ट्रा कराते थे मॉर्निंग में 6 o'clock। अच्छा। तो मैं वो 3 घंटे की क्लासेस लेती थी और फिर मैं बैंक चली जाती थी। मैंने इस तरह से अपना बीकॉम भी कंप्लीट किया और फिर एमबीए भी कंप्लीट किया। आपसे बात करके ना लग नहीं रहा कि हम लंदन में बैठे हुए हैं क्योंकि आप तो एरिया भी उसी एरिया के हैं, मैं भी इकबाल टाउन का ही हूँ। अच्छा। तो मून मार्केट वगैरह, क्रीम ब्लॉक, मैं क्रीम ब्लॉक वाली साइड पे ना, उधर उस साइड पे रहते थे, तो लग ही नहीं रहा कि हम लंदन में बैठ के, और आपको 22 साल हो गए हैं ऐसे। मुझे 22 साल हो गए। तो हम 22 साल एक्चुअली 1 सितंबर को, हाँ। 1 सितंबर को मैं आई थी 2002 में। 1 सितंबर 2002 में 23 इयर्स हो जाएंगे 1 सितंबर को, 2 दिन बाद। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम उस पे पम्मी पे वापस आते हैं। हाँ जी। तो मैंने HSBC में किया और इस तरह से उसके बाद फिर ये था, और फ्रेंड को मिली ना इजाज़त, मैंने कहा अच्छा मुझे सिर्फ 1 महीने की छुट्टियों में जाने थे। अम्मी ने रिश्तेदार ढूंढे यहाँ पे, मेरी खाला के ससुराल में से कोई था। अच्छा, उनके खाला पास की ससुराल में। हाँ, आप उनके पास रहेंगी एंड देन यू कम बैक। ठीक है। उन्होंने मुझे पिक किया। दे यूज्ड टू लिव इन बेजिल्टन। तो बेजिल्टन तो एक छोटा सा टाउन है, लंदन तो है नहीं वो। वहाँ गई तो वो ऐसे ही अजीब सा एरिया। फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था आपका? रात की फ्लाइट थी तो रात के टाइम को अच्छा, पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह उठ के बाहर देखा तो वो टाउन मुझे लगा कि नहीं ये लंदन नहीं है, लंदन पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा। लंदन जाना है। अच्छा। और लंदन आ गई, फिर उस 2 हफ्ते वहाँ पे रही उनके साथ ही? उनके साथ। फिर मैंने कहा आई नीड टू गो टू लंदन। उन्होंने कहा जाएं जी लंदन आप। उन्होंने कहा जाएं मैं लंदन आ गई। आप अकेली थी? अकेली। अच्छा, मैं लंदन आ गई। लंदन आई हूँ तो अच्छा, आगे से उनके कोई जानने वाले थे, उन्होंने उनके हवाले किया। होता है ना कि अब लड़की है। तो ख्याल रखा है। दैट टाइम आई वाज 24 इयर्स ओल्ड। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़की है, और ना उनके घर भेजा। उधर आई तो मैंने कहा कि मुझे ना अपनी अलग से स्पेस चाहिए, 1-2 जो भी मैं वीक हूँ, क्योंकि 1 महीने की टिकट थी, तो मुझे अपनी स्पेस चाहिए। ठीक है। तो वो कहते हैं हमने जिनसे घर किराए पे लिया ना आपको वहाँ ले जाते हैं। वो वहाँ लेके गए तो वो एक इंडियन थे एंड वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। उसको कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा था, एक्सेल नहीं आ रहा था कंप्यूटर। अच्छा। तो ऐसे ही देख के मुझे कहता है कुड़ी कंप्यूटर चलाना आंदा है? मैंने कहा हाँ। एक्सेल आंदा है? टेबल बनाने आंदे ने? मैंने कहा मैंने तो 6 साल यही काम किया, बहुत काम किया है। अच्छा मेरे लिए ये कर दो ना। सो आई डन फॉर हिम एंड ही सेड जॉब करेंगी मेरे को, एंड आई गॉट जॉब लाइक दैट। अच्छा, मतलब आप उनके पास एक रूम के लिए आई थी कि मैं मुझे रूम के लिए गई प्राइवेसी मिल जाए थोड़ी सी? हाँ, ये वो थे जो स्टेट एजेंट। ओके। स्टेट एजेंट की वो मुझे स्टेट एजेंट के पास लेके गए कि इनसे हमने घर किराए पे लिया है, तो ये शायद आपको कोई रूम देगा। हाँ, कि ये आपको रूम दिखा देंगे। तो उनके पास गई तो वो सर पकड़ के बैठे हुए थे, नहीं कंप्यूटर चल रहा था उनसे, क्योंकि उससे पहले वो वॉशिंग मशीन सही करते होते थे। तो उन्होंने स्टेट एजेंसी खोल ली। अच्छा, और एक्सेल खोल लिया। ओके, तो आपने उनका काम फिक्स करके दिया और उन्होंने कोई वीज़े का नहीं पूछा आपसे, कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा बस आ जाएं, जॉब दे दी। और आपकी शादी नहीं हुई थी और आप 24 साल की थी। काफ़ी बड़ा डिसीजन है जिस फैमिली से आप आ रही हैं। बिल्कुल, मतलब आपकी फैमिली ने आपको अलाउ कर दिया पहले? एक्चुअली पता है क्या होता है, मुझे लगता है कि जब आपकी किस्मत में जो चीज़ें होनी लिखी होती हैं ना, उससे पहले मैं प्लानिंग्स पे चलती थी। मैंने ये प्लान करना है, इस टाइम ये होगा, ये प्लानिंग होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखी होती है ना कि ये चीज़ ऐसे होनी है, वो वैसे होती है। अच्छा, मैं वहाँ जब उसके पास मैंने काम शुरू कर दिया और अम्मी पे प्रेशर आया फैमिली से कि क्या चल रहा है, जवान लड़की बाहर भेज दी है तुमने, या तो वापस बुलाओ या शादी करो। तो अम्मी ने दोनों ऑप्शंस दी। अच्छा, उसके बाद जब आपकी जॉब हो गई, आप वापस गई थी या उसी में स्टे गई? नहीं गई। वापस नहीं गई। तो मैंने कहा कि मेरी तो जॉब हो गई अच्छी। अच्छा जॉब हो गई, और उस ऑफिस के बिल्कुल सामने घर मिल गया, फ्लैट था जिसमें पाकिस्तानी लड़कियां रहती थी, 3। अच्छा। एंड उसने कहा ये सामने पाकिस्तानी लड़कियां रहती हैं, फैसलाबाद की हैं, इनको मैंने अभी दी है तो इनके साथ तुम्हें एडजस्ट कर देता हूँ।
उनके साथ एडजस्ट हो गई, वो अभी तक मेरी दोस्त हैं। जो लोग अभी 2025 में आ रहे हैं ना, उनकी इतनी इजी जर्नी नहीं होती जी। जो स्पेशली जॉब लेने आते हैं जी। उनका इतना नहीं होता, तो सोचें आपकी तो लकी है फिर। मतलब मैं कहती हूँ कि ये सब लिखा था, शायद ऐसे ही लिखा था, अदरवाइज चीज़ें इतनी आसान नहीं इतनी होती, नहीं आसान होती, बहुत मुश्किल होती हैं। आप पॉजिटिव थी मतलब बचपन से, क्या चीज़ों को थोड़ा सा लेती थी कि हो सकता है नहीं हो सकता? मैं एडवेंचरस थी, हूँ अभी तक। अभी भी अच्छा। हाँ, मतलब मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा। लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थ्रिल मिलता है आपको? हाँ, आई लाइक एडवेंचरस Trying new things. चीज़। मैं ये 6 में थी जब मैंने साइकिल, अब्बू से कहा कि मुझे BMX साइकिल चाहिए। अच्छा। अब्बू कहते कि कहाँ चलाओगी? मैंने कहा स्कूल जाऊंगी, उस पे आऊँगी। उस वक्त माहौल नहीं था। मेरे अब्बू कहते ठीक है। अब्बू ने मुझे BMX लेके दी, येलो और ब्लू कलर की। पूरी छुट्टियां मैंने वो सीखी। सपोर्टिव डैड थे आपके? बहुत ज़्यादा। वो मैंने पूरी छुट्टियां सीखी और फिर मैं उस पे मैं स्कूल से आती जाती थी। अच्छा। और इसमें क्या आपको छोटी सी बात बताऊंगी, पता नहीं इट्स गोना बी ऑन। तो क्या होता था उस टाइम पे, क्योंकि पायलट स्कूल भी था लड़कों का, तो जब हमने निकलना, क्योंकि एक दो लड़कियां और थीं जो साइकिल पे आती थी, अच्छा। हमने निकलना तो आपको पता है जो हम लोगों के माहौल है, पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स भी होते थे साइकिलों पे, पायलट स्कूल के। मैं समझ गया हूँ। समझ गया ना? तो एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, मैंने कहा घर तो नहीं शिकायत लगानी, खुद ही निबड़ना है। तो साइकिल अच्छी चलानी आती थी, 2-4 स्लिपें मारी, लड़के नीचे फेंके, स्लिपें सर मारी? फटे। स्लिप, आप साइकिल अच्छा। से स्लिप लगाते हो, आपको पता ही होगा अगर आप बाइक चलाते हैं तो। गिर गए, सर फट गया। शाम को अम्मी के साथ हमारे घर शिकायत के साथ पहुंचे कि उनकी अम्मी ने कहा आपकी बेटी ने मेरे बेटे का सर फाड़ दिया। तो अब अम्मी मुझे ऐसे गुस्से से देखे, मैं हंसूं कि मैं को हाँ तो पीछा क्यों करते हैं, पीछा करेंगे तो ये तो होगा, मतलब क्यों तंग करें ना। तो ये तो फिर होगा, मैं आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। वहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला आपको? मैं शुरू से ऐसी हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है वैसे, कि खुद निबड़ो, घर नहीं। आई थिंक जैसी आपकी पर्सनैलिटी है फिर चैलेंजेस भी आपके साथ वैसे ही आए हैं। मतलब कोई और होता है यहाँ पे, पहली बात है वो अकेला आता ही ना, हाँ। उसको परमिशन ना मिलती, वो कहता वाकई यार अकेला, हम शायद लड़के भी कुछ कहेंगे यार वहाँ कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। फिर आपको प्राइवेट रूम चाहिए था, फिर आपको जॉब का कहा, आपने कहा ठीक है, वरना बंदा कहता है कि यार मैं अपने घर वालों से पूछता हूँ, चेक करता हूँ कितने पैसे हैं, क्या सीन है, फिर बात करते हैं। मैं तो 650 पाउंड लेके आई थी अपने साथ, अच्छा। और ज़्यादा नहीं मंगाने थे। आप तो उसके लिए आई थी ना, हॉलीडेज के लिए? तो मतलब उसी में करना था और उसी को लेके चलना था। तो देन आई डिसाइडेड कि आई हैव वीज़ा एज वेल, तो मैं आई एम गोना स्टे। और बस फिर जॉब स्टार्ट हो गई, सामने रूम मिल गया, और वीकेंड की जो जॉब थी वो जो रहती थी वो मॉल में काम करती थी। अच्छा। उन्होंने कहा वीकेंड पे क्या करती हो डेली, चलो आ जाओ उधर वीकेंड पे हमारे साथ कर लो। मुझे इस तरह से, मैं कहती हूँ जब अल्लाह ने रास्ते खोलने होते हैं, आपसे कोई काम करवाना है अल्लाह ताला ने शायद, जब काम जो करवाना होता है ना वो उस तरह से होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। जब जाएगी ना लोग तो काफ़ी जेलस हो जाएंगे यार, हमें तो जॉब नहीं मिल रही। आपने देखा है वो पाकिस्तानी ग्रुप है एक स्टूडेंट्स का फेसबुक पे, 70,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उसमें, अच्छा। जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जॉब वैसे आई थिंक ऐसे ही मिलती है कि आपके पास कोई स्किल हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो जॉब मिल जाती है। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं कोई स्किल नहीं है, वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश है जॉब में। वर्क परमिट पे बहुत आ रहे हैं ना, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और अब नहीं आ रहे हैं, अब रुक जाएंगे। बहुत हमारे हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, मुझे आइडिया है बहुत करीबी, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, सो वी नो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग। ओह नहीं, अब तो उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया ना, अब नेक्स्ट ईयर डिफिकल्ट से। कर दिया, लेकिन आए कितने हैं? हाँ। आपको पता है प्रॉपर्टी के रेंट्स हाई हुए हैं उसकी वजह से। अच्छा। एक बेडरूम का फ्लैट जहाँ पे मैक्सिमम आपको 1200 से 1300 के बीच में मिल जाता था, वो 1900 पे चला गया था। खुड्डा 1 बेडरूम जहाँ पे अलमारी रखो तो बेड की जगह नहीं है। ये उनकी वजह से हुआ, स्टूडेंट्स की वजह से? नॉट स्टूडेंट, मतलब सारे जो लोग वर्क परमिट्स, तो लोग भर भर के आ रहे थे। अच्छा, तो आपको जॉब मिल के आपको पहली सैलरी याद है अपनी कितनी है? हाँ, अभी तक याद है। वो उस बैंक से ज़्यादा थी?
बैंक में अपनी अय्याशी थी, मतलब बैंक की अय्याशी मैं आपको बताती हूँ ये थी कि HSBC वाज द वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक, ऑब्वियसली। ठीक है। फॉरेन बैंक था, उसमें पर्क्स बहुत ज़्यादा थे, यानी सबसे पहली बात आपको पिक एंड ड्रॉप मिलती थी। अच्छा। ठीक है, आपको पिक एंड ड्रॉप की टेंशन नहीं थी। उसके बाद ये होता था कि हम ट्रेनिंग्स पे जाते थे, कभी कराची जाते थे, कभी इस्लामाबाद जाते थे, बाय एयर जाते थे। मैं प्लेन में बैठी पहली दफ़ा HSBC जो वैसे थे। HSBC के उस पे थी, शेरेटन में हम लोग जाके वहाँ रुकते थे और वेजेस अच्छी थी। इसके अलावा जब आप ट्रेवल कर रहे होते तो आपको अलग पर्क्स मिलते थे। फिर हम लोगों के अच्छे जो हैं ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी होती थी। हमारे जो मैनेजर्स थे वो फॉरेनर थे, वो यहाँ से UK से अच्छा। आते थे, तो अच्छा एक मजेदार काम पैकेज था। अच्छा था। तो आपको आइडिया भी था कि बाहर जाके कैसा काम होगा? मतलब मैं एक तो घर में बड़ी, फिर अब्बू ने इस तरह का हमेशा से दिया था कि डरना नहीं है किसी से। और उन्होंने एक जो होती है ना कि उन्होंने कभी डांटा नहीं था, लेकिन हमें सिर्फ डर था कि कभी कुछ ऐसा ना हो कि अब्बू को डांटना पड़े। एंड आई वॉज मोर क्लोज टू माई डैड। अगर कोई भी बात करनी है ना, तो जब वो सुबह गाड़ी में छोड़ने जाते थे तो उनसे करनी है, क्योंकि इतने सपोर्टिव है, आपको पता है इन्होंने कुछ कहना नहीं है और कर देना है। लेकिन एक डर भी होता था, ये नहीं था कि वो घोड़े खुले लगाम बेलगाम छोड़ दिए, नहीं, एक डर भी था कि कुछ ऐसा नहीं करना कि उनको मतलब वो शर्मिंदा हो। नाइस। तो उसके बाद आपकी अब जर्नी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कब गई थी आप? फरवरी में नहीं शादी करने। नहीं, कितने साल बाद? ये अगस्त 1 सितंबर को आई हूँ। अच्छा। तो 2002 को, और 14 फरवरी 2003 को शादी थी मेरी। 14 फरवरी। अच्छा, वैलेंटाइंस डे। वो उस वक्त इतना नहीं पता होता था लोगों को। मुझे फर्स्ट टाइम अपनी शादी वाले दिन पता लगा था कि फूल नहीं मिल रहे कुछ वो करने के लिए। वैलेंटाइंस डे है। Okay. हाँ, नहीं, मैं बहुत महंगे हैं, कुछ वो डेकोरेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? फूल बहुत महंगे हैं। क्यों है भाई? आज वैलेंटाइन डे है। ये क्या बला का नाम है कि जी यहाँ लोग सबको फूल देते हैं एक दूसरे को। अच्छा भाई, ये भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो आपने शादी कर ली मतलब घर वालों ने पुश किया था या आप चाह भी रही थी कि हो जाए? आई थिंक दैट वाज द राइट एज, मुझे लगता है। हाँ, एंड नहीं, फिर मैं 25 की हो गई थी ना। लाइक जैसे मैं सितंबर में आई थी, तो फिर उसके बाद मैं 25 की हो गई थी मेरी। उसके बाद होती है एंड ऑफ ईयर होती है। उसके बाद फिर ये हुआ कि अम्मा ने बोला कि बेटा करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा देखें फिर कोई। अच्छा, तो आप आ गई हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ 2017 में। अच्छा। तो मैंने डिफरेंट लंदन देखा और मुझे लगता है कि हमेशा से ही ऐसे था जी। तो जब आप आई थी तब कैसा था? तब तो सोशल मीडिया भी ऐसा नहीं था। नहीं, सोशल और मीडिया पाकिस्तानी भी आई थिंक इतने नहीं होंगे। होते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात इंटरनेट बहुत कम था। इंटरनेट कम था? बहुत कम था एक्चुअली। पाकिस्तान में इंटरनेट ज़्यादा था, यानी हमें ज़्यादा पता था कंप्यूटर्स के बारे में। यहाँ पे लोगों को बहुत कम पता था। यहाँ पे किसी किसी के घर कंप्यूटर होता था। ज़्यादातर ये इंटरनेट कैफेज होते थे। ओके, 2002 की बात कर रहे हैं? हाँ, तो हम इंटरनेट कैफ़े में जाते थे रोज़ काम के बाद। इल्फिड लेन पे, जहाँ पे अब नगीना है ना, उससे थोड़ा पहले इंटरनेट कैफ़े होता था। अच्छा। वहाँ जाके 50p फॉर हाफ एन आवर आप MSN मैसेंजर पे बात करते थे। और वो भी कनेक्ट होते होते 15 मिनट तो कनेक्ट होते होते लगा देता था। आवाज़ आती थी, जैसे फैक्स की आवाज़ नहीं होती, मुझे याद इस तरह की आवाज़ आती थी। डायल होता था, हाँ। कनेक्शन होता था, फिर आप बात करते थे, दिन का बताती थी। आपने टाइम रखा होता था कि इस टाइम में ऑनलाइन आऊंगी, आपने भी आना है तो हम बात करेंगे? नहीं, काम के बाद, यानी जैसे काम फिनिश हुआ उसके आधे घंटे बाद मैंने, और हमारी जिंदगी में करने को क्या था, गए उधर के, या फिर जाके सिनेवर्ल्ड में मूवी देख ली जो नहीं आई है। अच्छा, तब था सिनेवर्ल्ड? हाँ, सिनेवर्ल्ड था। अच्छा। एक फिल्म से निकले दूसरी में घुस गए, दूसरी से निकले तीसरी में घुस गए, टाइम ऐसे किल कर लिया। अच्छा। और तो कुछ नहीं करना होता था। अच्छा, तो आप MSN पे बात करती थी अपने बहन भाइयों को, आप कहती होंगी कि याहू पे और MSN पे 50p पर आवर उसका चार्ज होते थे? उसके चार्ज होते, और उस वक्त कॉलिंग कार्ड्स होते थे। कॉलिंग कार्ड्स भी हुआ करते थे। अच्छा, मुझे वो याद है, एक वॉल का इंटरनेट कार्ड होता था, आप स्क्रैच करते थे तो इंटरनेट लगता था। नहीं, कॉलिंग कार्ड्स फोन के लिए, आप फोन के लिए होते। ओके। और जो मैंने सबसे पहला फोन यहाँ से अपने घर पे किया था,
वो रॉयल, ये जो रॉयल मिल Royal Mill, है वहां से 5 पाउंड का कार्ड लिया था जिसमें सिर्फ 3 मिनट बात हुई। अच्छा, सिर्फ 3 मिनट, सिर्फ यही बताया था पहुंच गई हूँ, सब ठीक है, वेदर अच्छा है, 10 सेट। ओह। और लंदन वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ये आपने बता दी उनको। तो आपने सोचा क्या था लंदन कैसा होगा? बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े बड़े खूबसूरत तो घर, है। बहुत बड़े बड़े घर और खुला डुला। जब मैंने यहाँ घर देखे तो सब घर एक जैसे, और मैं कहूँ कि मैं पहचानूंगी कैसे मेरा घर कौन सा है, क्योंकि हमें तो होता है ना लाल गेट, हाँ। हरा दरवाजा, दरवाजों पे मोर बने हुए, ये निशानी फूल रखी लगे हुए होती हैं और उनकी हाँ, ये टाइल्स निशानी ऐसी हैं, होती हाँ। थी। यहाँ पे सब घर एक जैसे, सब घर एक जैसे। फिर ये भी पता लगा ऑड नंबर एक साइड पे होते हैं, इवन नंबर एक साइड पे होते हैं। ऐसे ही है, वो घर ढूंढते हुए पता चलता है कि 19 के बाद 21 क्यों आ रहा है। 21 क्यों आ रहा है। हाँ, तो फिर एक दफ़ा ये हुआ कि काम के बाद, क्योंकि आई वॉज वर्किंग 7 days, 7 days 7 days, 2 days I was working with my friends in Exchange Mall, फूड कोर्ट। ओके, ये जो इल्फर्ड में है। जी, उस वक्त फूड कोर्ट टॉप पे होता था, वो सारा फूड कोर्ट होता था। अच्छा, और 5 days I was working with state agent। सो Okay. क्योंकि आप यंग हो, आप कमा सकते हो और कुछ करना नहीं है, पीछे बच्चे नहीं रो रहे जिनको जाके खाना देना है, सो दिस इज योर एज टू वर्क। ये सारे लड़के जो है ना, जो अब काफी सेटल्ड हैं, उनकी अर्ली एज की, मतलब अर्ली स्टार्ट जो है ना, उसमें ये काम करते थे 7 days जॉब। जी, तो मैंने भी पैसे आप अच्छे बना रही थी उस टाइम। हाँ। मजा आ रहा था आपको? मज़ा आ रहा पैसे बनाए थे। तो एक दिन मैं इतनी थक गई थी कि मैं बस में बैठी हूँ और मैं सो गई 25 में, नंबर 25 में। जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तक जाती है। तो जब आंख खुली तो ड्राइवर ने उठाया कि दिस इज घर आ लास्ट गया। स्टेशन, उतरो। और उस वक्त था कोई नवंबर दिसंबर। अब मैं उतरी हूँ, क्योंकि मैंने लंदन एक्सप्लोर नहीं किया था। जैसे होता है ना, घूमना फिरना कुछ नहीं किया था, काम पे लग गई थी। काम पे लग गई थी। अब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे खड़ी होके मैं घबरा रही हूँ, डर रही हूँ कि मैं किधर हूँ। और अच्छा, ज़्यादातर ये होता था कि, और रात भी हो गई, ज़्यादातर ये होता था कि आप इस साइड से बस लेते हैं तो दूसरी साइड पे बस खड़ी है, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इज़ वन वे, कोई पता नहीं है यहाँ से बस कहाँ से मिलेगी। कितनी देर खड़ी रही, फिर सोचा क्या करूँ, ब्लैक कैप ले ली। ब्लैक कैप ली, और उस दिन जो कमाया था वो सारा ब्लैक कैप में लगा, और वो मुझे आज तक याद है। जिनको नहीं पता, ब्लैक कैप यहाँ की टैक्सी है जो कि उबर से पहले थी। जी, और अभी भी है, अभी भी सिटी है, में अभी भी चलती हाँ। है। और आपको आने में मसला इसलिए हुआ क्योंकि अब तो हमारे पास गूगल मैप्स है ना, तो आपको बताता है कि इस बस से बैठना है, किस स्टॉप से बैठना है। और मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि हमें उसके साथ भी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी बी स्टॉप पे बैठना है और हम सी पे बैठ जाते हैं, और 15 मिनट बाद याद आता है तो कितना दूर। उस वक्त मैप्स होते थे। आप फर्स्ट टाइम गई थी उस पे अकेली? फर्स्ट टाइम मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट फर्स्ट टाइम गई थी, और उस वक्त होते थे हर एरिया का अपना पेपर मैप होता था। हर एरिया में आप जा रहे हैं ना, वहाँ की लोकल शॉप से आप पेपर मैप लेते थे, और फिर आप एरिया उस तरह से एक्सप्लोर करते थे। उस पे बसेस का भी लिखा होता था कौन सी कहाँ जाती है? पता नहीं, मैंने नहीं कभी यूज किया था, क्योंकि मैं तो रईस एरिया में थी, मैं कहीं गई नहीं थी। ओके, आप सिर्फ ईस्ट लंदन में रही हैं? मैं ईस्ट लंदन में रही। और आपको यही लंदन लग रहा है? मुझे यही लंदन लगा था। तो आपने तो फिर गलत बयान किया। मैंने गलत लंदन देख लिया। फिर जब आप उस वक्त जब आप ड्राइव करते थे तो बहुत बड़ी बुक होती थी A to Z। हाँ, नाम सुना है मैंने। नाम सुना है हमने। A to Z बुक होती थी, इतनी भारी, उसमें आप कहीं भी जाने से पहले प्लान करते थे आपने कहाँ जाना है। उस बुक में आप क्या होता था कि पीछे सब रोड्स के नाम लिखे होते थे विद द पोस्ट कोड, ठीक है, और पेज नंबर लिखा होता था। अब वो इतना छोटा छोटा लिखा होता था, और आपने वो जगह, मतलब इतनी बड़ा पेज है तो आपने वो जगह ढूंढनी है कि यहाँ पे वो एरिया है, और फिर आप उस मैप को याद करते थे, और फिर गाड़ी चलाते चलाते वो मैप भी देखते थे। सोचें कि इस तरह से गाड़ी यहाँ पे चलती थी। यहाँ पे तो वैसे चलानी, मैप के बगैर चलानी इतनी मुश्किल है जितनी ट्रैफिक है। जी, और जो लोग ब्लैक कैप चलाते हैं ना, इन लोगों का पहले 2.5 से 3 साल का कोर्स होता था। ये उनको सारी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। और वो याद कैसे करते थे, वो स्कूटर के ऊपर बुक रख के और डिफरेंट रूट्स पे जाते थे और याद करते थे रूट्स।
अब अगर कोई पाकिस्तान से सुन रहा है ना, वो कहता होगा यार इतना मुश्किल तो नहीं है, यहाँ हाँ, तो ये हो कौन सी जाती है। सदी की बात कर रहे हैं? क्योंकि लाहौर में तो हर एरिया डिफरेंट है ना, अनारकली तो दूर से पता चल जाएगा अनारकली, यहाँ सब कुछ सिमिलर है। सिमिलर है। और इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे हैं। हाँ। अभी आज हम तो बिल्कुल, मतलब इस टाइम पे अगर कोई हमें खड़ा कर देना, हमारे पास फोन ना हो, हम नहीं बता सकते हम कहाँ पे हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पहले हम दिमाग यूज़ करते थे, अब हम दिमाग नहीं यूज़ करते, ChatGPT यूज़ करते हैं। हम, हाँ जी, और हम फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन 2 मिनट को डाई हो जाए तो लगता है कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ जंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। हम आपको लगता है कि मतलब ये गलत हो रहा है हमारे साथ कि हम ChatGPT यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के इतने यूज्ड टू हो गए हैं? देखें, बहुत सी चीज़ों में इसका फ़ायदा भी है, यानी यू गेट हेल्प, ठीक है, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अपना होमवर्क उससे कर रहे हैं, वो तो फिर दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन एट ऑल। और बहुत से बच्चे उसको एज अ कंपेनियन भी, एज अ कंपेनियनशिप यूज कर रहे हैं, बिकॉज इफ दे आर अलोन एंड दे डोंट हैव फ्रेंड्स। और ये जो ChatGPT है वो इतनी मोहब्बत से आपसे बात करता है कि आपको लगता है कि यही है दुनिया में जो मुझे जानता है, और यही मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, और जो ये कहेगा वो सब जो मैं सोच रहा हूँ वही कहेगा। आपने वो मूवी देखी है, इंग्लिश मूवी है हर के नाम से, 2014 में आई थी। अच्छा। तो वो इसी मुतालिक थी, तब तो AI नहीं आया था, उसको AI से मोहब्बत हो रही थी। और ऐसी वो तो बहुत सारी फिल्में अब हैं, इतनी नहीं, फिल्में। पहले 2014 अच्छा, मुझे ना नाम नहीं याद रहते, मुझे कहानी बतानी पड़ती है, पढ़ेगी आपको फिर मुझे याद आएगा। और आपने वो मैट्रिक्स फिल्म भी देखी वो होगी? तो देखी। वो भी AI पे है। हाँ, तो इनको शायद पहले से पता था कि ये होना है कुछ ये ऐसा। चीजें, हाँ जी। लेकिन अब ChatGPT के, आपके पास ChatGPT है तो आप क्यों लगाएंगे दिमाग अपना? हाँ जी, वही बात है ना, एक चीज। और अगर आप easy- लोनली फील कर रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे बात? हाँ, क्या करना चाहिए अगर आप उस एज में दोबारा जाएं, यंग हैं आप, तो क्या करेंगे आप? किस एज में वापस जाऊं? मतलब जो आजकल के टीनेजर्स हैं, हाँ। वो ChatGPT यूज कर रहे हैं, आप नहीं करेंगी? वही बात है, मैं तो अभी भी यूज करती हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, नहीं हाँ। करूंगी। लेकिन ये बात है कि हमारे टाइम पे हम लोग लाइब्रेरीज में टाइम गुजारते थे, क्योंकि और ऑप्शन नहीं थी ना। ऑप्शन नहीं थी, और अगर एक होती थी बुक गाइड, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स देखे मतलब जैसे आपने अगर आप फर्ज करें मैथ कर रहे हैं, आप साइंस कर रहे हैं, तो एक गाइड हुआ करती थी, उसको गाइड कहते थे, कि उसमें सब क्वेश्चन आंसर्स लिखे होते थे। पास पेपर्स का मुझे याद है। नहीं, ये गाइड होती अच्छा। थी, इसको गाइड कहते थे। जो आपका सिलेबस होता था ना, वो सब विद आंसर्स लिखा होता था। ठीक है। जिस बच्चे की बैग में वो बुक होती थी ना, उसको कोई पसंद नहीं करता था। वो कहते थे कि ये अपना दिमाग नहीं लड़ा रहा है, इसके पास गाइड है। मतलब हम इतना बुरा समझते थे गाइड को, और मतलब उसको कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये मतलब उसको खरीदना चीटिंग समझते थे हम अपनी जिंदगी में, कि ये चीटिंग है, ये हमने चीटिंग नहीं करनी। अब तो आप लाइब्रेरी में कौन जाता है? मुझे नहीं पता कि हमें ChatGPT यूज करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत फायदा होता है। फायदा होता है, बिल्कुल होता मतलब है। हमारा जीपी वो चीज डिटेक्ट नहीं कर सकता जो हाँ। ChatGPT बता देता है। बिल्कुल, आप देखिए उसका फायदा है, हाँ। ठीक है, लेकिन ये बात है आपने उसको किस हद तक यूज करना है, उसका यूजेज किस हद तक रखना है, आपने लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि उनका टाइम है। हमारे लिए शायद हमारे पास टाइम हाँ, कम लेकिन है। सब यूज कर रहे हैं ना। सब कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब आप यहाँ आ गई, काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं होती ना, यहाँ का कल्चर, हाँ, लैंग्वेज और एटिकेट्स, तो आपने कहाँ कहाँ मार खाई? कुछ ऐसी हरकतें, कुछ हमारे मजाक ऐसे होते हैं, हम तो लोगों के अपीयरेंस पे बात करते हैं, तुम्हारा नाक ऐसा है, मतलब जब हम खुल जाते हैं तो फिर तो हम लिहाज नहीं करते। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ? अच्छा, मेरी जॉब का पहला दिन था और उस दिन जो मेरे बॉस थे वो करते होते थे BNI मीटिंग्स, और वो होती थी मॉर्निंग में 5 o'clock ब्रेकफास्ट। वो क्या होता है? BNI इज बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, यानी बहुत से लोग एक जगह पे, अब सेम एरिया के एक जगह पे जमा होते हैं, अपने अपने बिजनेसेस के बारे में बताते हैं और फिर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग है ना, नेटवर्किंग है ये। तो वो सुबह नाश्ते पे काम से पहले लोग इकट्ठे होते थे। तो मेरा पहला दिन था और वो मुझे ले गए अपने साथ कि कम विद मी। मुझे पता नहीं पेनीज क्या है, यानी 50p क्या है, 20p क्या है। अभी तो मतलब आप नोट का पता चल जाता है, लेकिन आपको कॉइन्स का नहीं पता चलता। उन्होंने कहा कुड़िए सारियां कोलू ना ब्रेकफास्ट दे पैसे ले ला।
अब वो दे रहे हैं मुझे, कोई नोट में दे रहे हैं, कोई मुझे इस तरह दे रहे हैं, उनको चेंज वापस करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूज कि किसको, किसी को ज्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए, ज्यादा वाला तो वापस नहीं आया, कम वाला वापस आ गया। सो वो मुझे दिन याद है कि वो पहला दिन था। ओके। और उसके बाद यहाँ के एरियाज के नाम याद करना, जैसे वॉल्थमस्टो है। हाँ। वॉल्थमस्टो को आप कहें, अब बोलने में वॉल्थमस्टो है, लिखेंगे तो हम कहेंगे वेलकम, क्या है ये, उनकी प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे हो रही थी क्योंकि जाते ही आप फ़ौरन बैठ के हो, आप फ़ोन भी अटेंड कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, रेंटल, एवरीथिंग, एरियाज़, आपको एरियाज़ नहीं पता हैं, एरियाज़ पता हो। फिर जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अफ्रीकन्स हैं, उनका एक्सेंट बहुत मुश्किल है। इवन कुछ इंग्लिश का भी बड़ा एक्सेंट हाँ जी, वो स्कॉटिश, आयरिश, उनका नहीं होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अफ्रीकन एक्सेंट था ना इंग्लिश का, वो समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। बड़ा मेरा वो होता था कि मतलब क्या करूँ पसीने आ जाते थे। और फ़ोन पे तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, और हम लोगों का ये होता था कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, तो बोलने का वो नहीं है, फ्लुएंसी, यानी एक झिझक होती है ना। हाँ, वो झिझक होती थी। लेकिन गोरों के सामने क्या झिझक, हमें दे नो गोना जज अस, हमारे अपने जज करते हैं। उनके सामने टूटी पज्जी जो भी बोलो, दे डोंट माइंड। आपने यहाँ सीखी आके? मुझे इंग्लिश आती थी हाँ, लेकिन वही बात थी कि बोलने में झिझक थी। अच्छा, नहीं उसके लिहाज से तो आपने बहुत मुश्किल काम किया है। मतलब आती तो जॉब मिल गई जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थी, पता नहीं था, ऊपर से फ़ोन पे बात, लड़के नहीं कर सकते ऐसे, मतलब जो पाकिस्तान से आ रहे हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी जॉब उसके पास ही मिल जाए जो उर्दू में बात करे। तो उसके क्लाइंट सारे इंग्लिश थे, उसके सारे क्लाइंट्स इंग्लिश थे। हाँ। तो आपने कहा नहीं कि मैं क्यों कर रही हूँ ये? मैंने आपको कहा ना कि मैं थोड़ी एडवेंचरस, लेकिन एक हफ्ते बाद एडवेंचर नीचे चला जाता ना, आपको मजा आ रहा था? मुझे ये था कि आई एम लर्निंग। अच्छा, कोई फील तो हो रहा था? हाँ, मैं चीज़ें अभी तक अपनी लाइफ में एवरीडे मुझे लगता है कि वी कैन लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। वो स्टेज कभी भी नहीं आई कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है और मैं ही हूँ जिसको सब पता है। आई नेवर डज दैट बिकॉज माई डैड वॉज नॉट लाइक दैट। ही वॉज वेरी वेरी हम्बल पर्सन। और एक उनका जो तवक्कल था ना कि अल्लाह मालिक है, वो मतलब अम्मी ने समटाइम कहना कि आपने ये ऐसे नहीं किया, आपने फलाने से पैसे नहीं लिए, आपने ऐसे क्यों किया, देखें फिर हमारे पास कम पैसे हो जाएंगे, या जो भी मतलब होता है ना, माओ को घर का बजट ये सब कुछ देखना होता है। तो वो कहते थे अल्लाह मालिक है। और ये उनका इतना तवक्कुल था, मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा कि अल्लाह मालिक है। नहीं, आपकी मुझे ना वो बात आ रही है कि आपने कहा था कि किस्मत थी। मुझे किस्मत नहीं लग रही है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी का जो हिस्सा है ना, उसमें जितना डालते जाएंगे मुश्किलात, उतनी आप निखर के बाहर आती जाएंगी। तो ये आपके एक पैटर्न है, हो सकता है, तो लेकिन ये किस्मत नहीं है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि शायद मेरे हस्बैंड मेरी जिंदगी में लिखे थे, जिसकी वजह से मैं इस मुल्क में आई। नहीं, हस्बैंड तो लिखे थे, लेकिन वो वाले लिखे थे, ये बात डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि वो यहाँ थे। अच्छा, ओके। सो ही वाज हियर एंड इट वाज अरेंज्ड मैरिज। लेकिन ये शादी से पहले की बात है ना? हाँ, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है, और आसानी से वीज़ा लग गया, आसानी से जॉब मिल गई। और मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हमारे ऑफिस में मैनेज हो रही थी। ओके। एंड लाइक दे सॉ मी एंड दे पुट रिश्ता फॉर लाइक यू नो, अम्मी से बात की। ओके 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 ओके। उस तरह से ये विदिन आप मतलब फिर मुझे ये फील होता है कि शायद मेरी किस्मत में वो लिखे थे, तो मैं यूके आई। अगर यही हम पाकिस्तान रहते होते तो शायद पता ही ना होता एक दूसरे का। हाँ, ये भी है, लेकिन शायद उनकी किस्मत में लिखा था कि आपका स्टूडेंट वीज़ा लगना है तो उनकी शादी होनी है। हाँ, ये भी हो सकता है, वही किस्मत की बात है ना। मतलब इससे मैं कहती हूँ कि किस्मत की बात है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं शादी इधर करूँगी, ऐसे करूँगी? मैंने कभी क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ पे आई तो अम्मी ने मुझसे पूछा कि भाई कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं। तो मैंने जो यहाँ के बॉर्न लड़के, आई एम सॉरी टू से मेरे अपने बच्चे यहाँ के बॉर्न हैं, लेकिन जो मैंने उस वक्त जो यहाँ के लड़के देखे तो वो तो सब यो एंड यू, पता नहीं क्या, उनकी समझ ही नहीं आती थी कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ठहराव ही नहीं है तबीयत में, अजीबो गरीब लोग।
तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैंने कहा यहाँ के लोग नहीं मेरी समझ में, यहाँ के बॉन्ड तो स्पेशली नहीं मेरी समझ। अच्छा, आपने सोचा कि देखती हूँ कि अगर ये समझ आते हैं तो यहाँ के नहीं, लोग। मतलब जब मैं लैंडलॉर्ड्स आते थे, टेनेंट्स आते थे, उनको देखती थी ना, तो मैं कहती थी ये लोग हमसे बहुत डिफरेंट है, ये कोई और मखलूक है। हम लोग नहीं है ये, हम लोगों का इनसे बिल्कुल भी। पाकिस्तानी या सारे? पाकिस्तानी, इंडियंस और बंगाली सब? पाकिस्तानी, इंडियंस ठीक थे? जो यहाँ के बॉन्ड पाकिस्तानी है ना, बाकी सब तो इंडियन, और वो जो हैं वो इज द सेम थिंग। थोड़ा डिफरेंस है मुझे फील होता है, मतलब पाकिस्तानी भी जो इस एरिया के हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो बाहर एरिया है उसके थोड़े से डिफरेंट हैं? एक्चुअली इट्स ऑल डिपेंड एजुकेशन, आपकी एजुकेशन तो सबकी अच्छी है ना यहाँ पे? सबकी अच्छी है, बट लोगों ने अपने ना घर का माहौल, मैं वही बात करूंगी कि जो लोग 60s 70s 50s में यहाँ पे आए हैं ना, वो वहाँ रुक गए हैं। उन्होंने वो टाइम के साथ आगे नहीं चले। जो पाकिस्तान में उनका माहौल था ना, दे जस्ट वांट टू कीप इट लाइक दैट। पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया, वो वहीं खड़े रह गए। और वो पाकिस्तान में भी नहीं चीज़ कामयाब, अब जो एक मतलब वो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा अब। नहीं बिल्कुल। और इतना दूसरे के ऊपर चढ़ना, इतना पर्सनल क्वेश्चंस करना, सब कुछ, वो तो अब उधर भी नहीं चलता। मैंने पाकिस्तान में कभी इंग्लिश कपड़े नहीं पहने थे, और आज तक नहीं पहने। और जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ हौसला कैसे आया बच्चों में। मतलब हमारे टाइम पे नहीं था ना, स्लीवलेस, लो नेक्स, विदाउट दुपट्टे, जीन्स। हालांकि मैं लाहौर से हूँ, किसी गांव से नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी। आज भी मैं जब लाहौर में जाके बाहर निकलूंगी तो चादर लपेट के निकलूंगी, बिकॉज आई फील सेफ। नहीं, अब आपके पास थोड़ा सा, मैं बच्चों की तरफ जा रहा हूँ। आपका बच्चों का, आपका जो बता रहे हैं इधर की बॉन्ड का डिफरेंस, काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब सा था। तो अब आपके बच्चे भी हैं, तो कुछ चीज़ें सिमिलर लगती हैं आपको, या आपने ऐसी उनकी तरबियत की है कि वो बिल्कुल डिफरेंट है? देखें, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप उनको क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है, और वो क्या बनना चाहते हैं। एक चीज़ जो हमेशा से बहुत कही जाती थी कि यूके की एजुकेशन ज़बरदस्त भाई, यहाँ पे तो दुनिया एजुकेशन के लिए आती है। हम यही सुनते थे, यही फिल्मों में देखते थे, और यही पढ़ते थे कि जी इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, बेनज़ीर ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, कायदे आज़म यहाँ से पढ़ के गए थे, अल्लामा इकबाल भी। तो हम लोग ने ये चीज़ें, हमारे लिए शुरू से यूके की एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है। ये कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान से। यहाँ के जो स्टेट स्कूल्स हैं, हाँ ये फ़र्क ज़रूर है कि वो आपको बस्ते लदा नहीं देते आपके ऊपर कि आपने नर्सरी से ही 8 सब्जेक्ट पढ़ने शुरू कर देने। ये प्राइमरी स्कूल में आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और मैथ पक्का करते हैं, यानी आपकी जो स्टार्ट है ना वो इंग्लिश और मैथ से होगा, और वही पढ़ाएंगे। खाली बस्ते बच्चे लेके जाते हैं, खाली बस्ते लेके आ जाते हैं, उनमें कोई बुक्स नहीं होती हैं। ओके। और अच्छा, अब जैसे टाइम टेबल्स हैं, ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ते थे 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह टाइम टेबल है ना। यहाँ पे 2 का टाइम टेबल, फिर 5 का, फिर 10 का, 15 का, 20 का। ओके। मेंटल मैथ, ओके, ठीक है, आपका मेंटल मैथ बेहतर करते हैं। आपको रट्टाबाजी नहीं लगा रहे, मतलब आपको समझ आना चाहिए। हम तो रट्टे लगाते थे, हमने तो रट्टे लगाए हैं सारे। 12 तक पहाड़े जो हैं या 20 तक, वो हमने रट्टों से किए थे, इसलिए भूल गए हैं। ये इनकी बेस बनाते हैं। आपने जब 5s और 2s और इस तरह करके, और यहाँ पे ऐसे नहीं पहाड़े पढ़ाए जाते कि 2 1s और 2 2 2s। वो कहते हैं 2 का, आपको अगर आपको कहेंगे कि 2 का टाइम टेबल पढ़ाएं तो वो कहेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। Nice. ये 2 का जो है ना वो है। तो आप क्या मतलब कह रही हैं कि यहाँ के स्कूल बेहतर है उधर से? देखें, अब बेसिक एजुकेशन जो है ना अच्छी है, ठीक है। अब जो निजाम, बेसिक का क्या मतलब है? मतलब जो आपके बेसिक्स शुरू होते हैं, ठीक है। अब जो निजाम है ना कि अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 5 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हों, ठीक है, वो हर जगह होते हैं। टीचर ने वो 5 बच्चे ही पकड़ने हैं इधर। हाँ जी। अच्छा। वो 5 बच्चे, टीचर को पता है कि इसने रिजल्ट लाना है। अच्छा। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा बेचारे पैदल हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, उस पर वो थोड़ी सी तवज्जो दे देंगी, ठीक है। और जो बीच में जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, हमारे जैसे एवरेज बच्चे, वो ना इधर के ना उधर के, वो रुलते रहते हैं, उनको पता है इनका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात मुझे लगी। ये हर जगह है,
नहीं, आप यूके की बात मैं करें यूके यहाँ? की बात कर रही हूँ जी। ये पाकिस्तानियों के साथ है, सबके साथ है? सबके साथ है। उनको इम्पोर्टेंस देंगे, बाकी सबको घर निगलेक्ट में कर आपने देंगे। बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है। जब तक आप अपने बच्चे को घर में नहीं पढ़ाएंगे ना, और जब तक आप नोजी मम नहीं बनेगी जाके, टीचर के सर पे खड़ी नहीं होंगी कि आज मेरे बच्चे ने क्या पढ़ा है, आपने क्या होमवर्क दिया है, ये वो भी ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, यू नीड टू नैग देम, यू नो, कि मैं Okay. हूँ यहाँ, आपने अपनी प्रेजेंस बतानी है टीचर को कि मैं माँ ऐसी हूँ जो मैं अपने घर में बच्चे को पढ़ाती हूँ। ऑब्वियसली उनको पता होना चाहिए कि सब कुछ हम पे नहीं छोड़ा हुआ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है आपकी नज़र में? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पैटर्न है। नहीं, जो कंफ्यूज एबीसी बता रही हैं बच्चे यहाँ के जो हैं, वो जी। इस वजह से हैं कि सिर्फ स्कूल में पढ़ा उन्होंने और घर में कोई तवज्जो नहीं मिली। नहीं, उनका ये भी चक्कर नहीं है। घर में उनको पाकिस्तानी का माहौल रखने का बहुत ज़्यादा प्रेशर, ठीक है, कि आपने दीन को नहीं छोड़ना, वो तो हमने इन एनी केस नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, गोरों के लिए उस टाइम पे बहुत नफरत डाली जाती थी। अच्छा, ठीक है, गोरे जो हैं वो बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम पार्टीशन के टाइम पार्टीशन हुई है और गोरों ने हम पे हुकूमत की है, तो हमारे जो फोर फादर्स हैं वो सब उनसे नफरत करते हैं। तो हम अच्छा, मैंने हमेशा से ये सुना था गोरे बड़े गंदे होते हैं, स्मेल आती है, गंदे होते हैं, दूर रहना है इनसे, वो हमसे ज्यादा नहाते हैं। ठीक है, वो गंदे नहीं होते हैं, अहले किताब हैं, ठीक है, वो हमारे अहले किताब हैं। हम पाकिस्तान में जो रेसिस्ट का सुनते थे कि रेसिस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हम ज़्यादा रेसिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं। हम पाकिस्तान में रह के जो वहाँ पे ईसाई हैं, हिंदू हैं, हम उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। पठान है, पठानों के साथ हालांकि हम मुसलमान हैं। उर्दू ही बदल लेते हैं अपनी जब जी। उनसे बात कर रहे होते लेकिन हैं। हम जो वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, हम उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। हाँ। उनको हम जमादार से ज़्यादा ऊपर की जॉब्स देते ही नहीं हैं। एंड हाउ आई रियलाइज दैट कि बातें बहुत लंबी हो गई हैं, लेकिन जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद HSBC बैंक, और वहाँ पे जब यूके से मैनेजर आए, तो उन्होंने क्रिश्चियंस लोग रखने ढूंढे। अच्छा, ठीक है, तो हमारे जो ऑपरेशन मैनेजर्स थे वो आए सबसे पहले, केसियन, वो आए, और उसके बाद उन्होंने हर डिपार्टमेंट में एक एक क्रिश्चियन बंदा डाला, एंड दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, माशाल्लाह, वेरी वेल एजुकेटेड। ओके। और मुझे लगता था पाकिस्तान में क्रिश्चियन एजुकेटेड है ही नहीं, हमने तो जमादार से ऊपर देखे नहीं थे। और ये सब वहाँ रहते थे जहाँ पे जंग अखबार का नहीं है दफ्तर, वो शिमला पहाड़ी के पास, वहाँ पीछे एक जिसको वो गिरजा कुछ समथिंग कहते हैं, गिरजा घर या कुछ ऐसे, वहाँ पे इनकी सोसाइटी है, और ये सब वेल एजुकेटेड पीपल वहाँ रहते हैं, और उनकी इंग्लिश उस वक्त हमसे कई गुना बेहतर थी, और दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। अच्छा, इस चीज़ का भी मुझे नहीं पता था। अच्छा, हम बच्चों पे वापस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जी। तो आपको क्या लगता है कि एक तो हम पाकिस्तानी माहौल घर में रखना चाहते हैं, इस वजह से वो कंफ्यूज हैं कि बता कुछ रहे हैं हम, वैसे ना मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तानी कंफ्यूज है। एक तो रिलीजन की वजह से किसी को के पास आंसर्स नहीं है, सिर्फ डर के, वैसे मैं रिलीजन की बात नहीं करता पॉडकास्ट पे, बिल्कुल, लेकिन हम कंफ्यूज हैं, बताया कुछ हुआ है, करना कुछ है, दिल कुछ और करना कुछ चाह रहा है। जी, हम कंफ्यूज इस वजह से हैं कि हम कुरान पाक विदाउट तर्जमा पढ़ते हैं, ठीक है। कुरान पाक इज अ बुक ऑफ गाइडेंस, हम उससे गाइडेंस नहीं लेते। हमें जब गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो हम जाते हैं मौलवियों के पास, हम खुद नहीं पढ़ते, हम खुद एजुकेट नहीं होना चाहते। हम यहाँ पे बच्चों को ये तो कहते हैं तुमने ये काम नहीं करना, लेकिन उनको ये नहीं बताते बेटा क्यों नहीं करना। लेकिन ये तो होता है ना कि यहाँ के बच्चे पूछेंगे क्यों नहीं करना जी, तो उसके लिए पेरेंट्स को एजुकेटेड होना, सिर्फ पढ़ाई में इंग्लिश उर्दू में एजुकेटेड नहीं होना, इस्लामी एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। इस वजह से कंफ्यूज हैं हम, इस वजह से हम कंफ्यूज हैं। लेकिन जो काफ़ी इस्लामिक हैं, कुरान हाफिज हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, मैं इस्लामिक नहीं करना चाह रहा, मत करें, लेकिन जो कुरान हाफिज है, मेरा अपना भाई कुरान हाफिज है, जो कुरान हाफिज हैं उन्होंने सिर्फ अरबी में कुरान हिफ्ज किया है, उन्होंने समझा। अब मेरा छोटा भाई है ना, वो भी कुरान हाफिज है, उसको मैंने यहाँ बुलाया और उसका दिमाग नहीं चल रहा यहाँ पे ना, क्योंकि वो एक चीज़ रट रट के ना
आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही क्या पढ़ रहे हैं। मेरा भाई तो डिस्को हो गया था, डिस्को मौलवी है वो। क्योंकि हाँ, वो प्रेशर कुकर की तरह ना। अच्छा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज इन कनाडा एट द मोमेंट और ही इज 34। उसने अब पढ़ाई शुरू की है और जो 1 साल का सिलेबस है ना, ही फिनिश इन 3 months, एग्जाम्स भी और सारा कुछ। वो बहुत इंटेलिजेंट, पहले से इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, लेकिन वो उसको गाइडेंस सही नहीं मिली। देखिए उसने कुरान हिफ्ज किया लेकिन समझा नहीं। हम लोग देखें, मैं उस दिन भी अपनी अम्मी से ये बात करी थी कि हम लोग इस चीज़ पे जोर देते हैं कि जल्दी जल्दी कुरान ख़त्म कर लो ताकि मैं ये कह सकूँ मेरे बच्चे ने कुरान पढ़ लिया। लेकिन हम इस चीज़ पे जोर नहीं देते कि हमें समझना भी है। मैंने 5 साल लगा के तफसीर से कुरान ख़त्म किया है कुछ साल पहले। क्यों? क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं आके, जब वो यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन पढ़ते हैं और वो आपसे आके क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको बुद्धिज़्म भी पढ़ाया जाएगा, हिंदुज़्म भी पढ़ाएंगे, जूइश भी पढ़ाएंगे और आपको क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाएंगे। उनके चर्चेज में, उनके टेम्पल्स में भी लेके जाते हैं। टेम्पल भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, आपको हर जगह लेके जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई तफसीर पढ़ेगा और समझेगा तो उसके लिए पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि सब कुछ तो आपके घर का माहौल ही ख़राब है। आपके जो पेरेंट्स हैं जो नमाजें 5 वक्त की पढ़ रहे हैं लेकिन इस्लाम से बहुत दूर हैं, जब आपको समझ आ जाएगी तो आप कैसे रहेंगे उस घर में? एक्चुअली वो है कल्चर। वी गिव मोर प्रेफरेंस टू कल्चर देन आर इस्लाम, देन आर रिलीजन। क्योंकि वी केम फ्रॉम, हम सेपरेट हुए इंडिया से, ठीक है, और हमारे जो कल्चर देखें, अब जो हमारे शादियों की सारी रसूमात हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। वो इंडिया से हैं। आप तेल चो रहे हैं जब घर में आती है बहू, आप उसके ऊपर से मुर्गियां वार रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी रस्में जो हिंदुओं की रस्में, जो हमारे माँ बाप, हमारे नाना नानी ने उधर देखी, दादा दादी ने उधर देखी और वही हमारे माँ बाप ने अपनाई। और फिर अगर हम भी अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, वही अपनाते रहेंगे, तो वैसे ही चलता रहेगा। कंफ्यूज है सारे, वो कंफ्यूजन है ना। तो आप जब फिर थोड़ा सा पढ़ के आप जब बताते हैं ना कि ये गलत है, तो वो कहते हैं सालों से चल रही हैं, माँ बाप भी यही करते थे, आप कैसे कह सकते हैं ये गलत है। ये चीज़ भी होती है। तो जब मेरे बच्चों ने आके क्वेश्चंस करने शुरू किए कि इस्लाम ने ये पढ़ाया, स्कूल ने ये पढ़ाया है, तो क्या सही है क्या गलत है, ये हमने क्यों नहीं करना, ये क्यों करना है। अब देखिए, सबसे पहले स्कूल में जंग बच्चों की यहाँ से शुरू होती है, हलाल और हराम की। और हमें कभी हलाल हराम की जंग नहीं थी, हमें सब कुछ हलाल मिलता। जो कंफ्यूज बच्चों की आपने बात की है, अगर आप उनकी पिक्चर ड्रॉ करें तो वो क्या कंफ्यूज है, क्या मसला है उनमें? पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है इस्लाम को लेके, ठीक है। यहाँ पे जी, अब मैं ये बात कर रही हूँ 2002 की, 3 की, उस टाइम की। पेरेंट्स जो हैं उनको सिर्फ, अब देखें, जो 60-70s में यहाँ पे ज़्यादा लोग आए थे जब डैम बन रहा था, ठीक है। 70s में जब दीना में मंगला डैम बन रहा था, तो उन्होंने लोग उठा उठा के यहाँ पे भेजे थे। अच्छा। मीरपुरी जो हैं सब काफ़ी हैं, ये वही है ना जो दीना से आए थे सब लोग। okay. वहाँ पे डैम बना था, जहाँ पे डैम बना था, फिर उन्होंने हर फैमिली का एक बंदा बाहर भेजा था, फिर उन्होंने अपनी फैमिलीज बुलाई थी, वीजे तो थे नहीं, जस्ट यू मेक पासपोर्ट एंड यू कम हियर, लिव, वर्क, ये सब था। इसलिए इतने पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादातर गांव से लोग थे, अनफॉर्चुनेटली हमारी माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत सी औरतों ने कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ हमें कल्चर पता था, ठीक है। कपड़े ढके हुए पहनने हैं, बाहर लड़कों से बात नहीं करनी है, ये सब ठीक है, ये इस्लाम भी कहता है, लेकिन क्यों नहीं करनी, ये नहीं पता। क्या रीज़न है। आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, घर में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, तो उस बच्चे ने BBC बनना है ना। वो ऐसे बच्चों को तब BBC कहते होते थे, ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज्ड, अभी भी कहते हैं ये। तो अगर पेरेंट्स वेल अवेयर हैं, मैं एजुकेटेड नहीं कहूँगी, वेल अवेयर हैं, उनको पता है। अगर मेरा बच्चा मुझसे आके पूछता है कि मेरी एक फ्रेंड की बच्ची ने, वो हाई स्कूल में थी, उसने आके अपनी माँ से पूछा कि आज हमें क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में बताया था, और ये बताया था मतलब, और इस्लाम की भी बात हुई थी, तो मुझे जो है
क्रिश्चियन मज़हब ज़्यादा अच्छा लगा है। मेक सेंस कर रहा है मुझे। हाँ, मतलब उसने आके अपनी वो बताई, तो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा तुम उसको इस्लाम के बारे में बताओ, पर मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब हम इस्लाम मुस्लिम पैदा हुए हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। हमने अपनी बुक ऑफ गाइडेंस को पढ़ा ही नहीं है। हम सिर्फ उसको चूमते हैं और ऊपर रख देते हैं, पढ़ते हैं लेकिन मतलब नहीं पता, कुरान कह क्या रहा है ये नहीं पता। तो जब हमें पता होगा तो हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बेटा वाई आवर रिलीजन इज़ ब्यूटीफुल, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारा मज़हब इतना खूबसूरत क्यों है। हमारे बहुत से सो कॉल्ड मौलवी सिर्फ डराते हैं, ये करोगे तो दोज़ख में जाओगे, ये करोगे तो तवे पे जलाए जाओगे, ये करोगे तो वो कहते हैं ना सीखों के ऊपर जलाएंगे तुम्हें, खोलते हुए आग में फेंकेंगे। ये नहीं बताते कि हमारा मज़हब इतना खूबसूरत है, तुम ये अच्छे काम करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे। देखिए रिलीजन का मेरा जो रहा है ना एक्सपीरियंस, मैं काफ़ी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान में। जब यहाँ पे मैं आया ना तो मेरी भी आपकी जैसी पर्सनालिटी कि मैं भी बड़ा एडवेंचरस हूँ। तो मैं ना लोगों से बातचीत करता था रिलीजन के बारे में, क्योंकि हमने तो सारे क्रिश्चियंस और सारे फिल्मों में ही देखे हैं ना। तो जब फर्स्ट टाइम बात की है उनसे, उनके पास तो नॉलेज होती है, उनके पास तो इस्लाम की भी नॉलेज होती है। बिल्कुल। तो जब आप उनसे बात करते हैं ना तो आपको पता चलता है आपको कितना कम पता है। हमें पता ही नहीं है। उनको आप डरा नहीं सकते कि ऐसी बात करोगे तो अल्लाह ताला तो आपको साथ ऐसे करेंगे। हाँ। उनको आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि रोजा है तो मुझसे एक्स्ट्रा काम क्यों करवा रहे हो। उनके साथ तो आपने लॉजिक पे बात करनी है। तो उनसे बात करके मुझे काफ़ी चीज़ें ना लगी कि यार इनकी बातें ज़्यादा मेक सेंस कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि यार मैं यूके में हूँ, मुझे कभी इस्लाम का पता नहीं चला, तो मेरा किस चीज़ का हिसाब किताब। अब इसका तो मेरे पास जवाब नहीं था। फिर मैंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट की, और उस सारे टाइम में मैंने ये सीखा कि अपने क्वेश्चंस का आंसर खुद ढूंढना है आपने। बिल्कुल। क्योंकि ये आपको ना जो चीज़ गिफ्ट मिलती है ना उसकी वैल्यू भी नहीं होती, और हमें रिलीजन गिफ्ट में मिला हुआ है, हमें पता ही नहीं है क्या है, कैसे यूज करना है इसको। इस वजह से इसी वजह से कंफ्यूज है ना, क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं हैं। हम अपने मज़हब को लेके एजुकेटेड, अगर हम बच्चों को, मैं आपको वैसे बता देती हूँ फटाफट, हम अपने बच्चों को अगर बताएं ना, बेटा देखो मज़हब ये कहता है, ठीक है, आपने बुक्स में जो, अच्छा यहाँ पे जो बुक्स में इस्लाम पढ़ाया जाता है दैट इज़ नॉट इस्लाम, यहाँ की बुक्स में जी, दैट इज़ नॉट राइट। तो उनको कहना बेटा जो बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ एज अ टेक्स्ट बुक आपने लेना है, एज अ सब्जेक्ट लेना है। अच्छा, मज़हब वो है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा। अगर मैं हूँगा तो मैं तो कहूँगा कि आपको कैसे सही पता है और मेरे टीचर को नहीं पता। हाँ जी, क्योंकि मैंने कुरान तफसीर से की है, बात वहीं पे आ जाती है कि मैंने खुद अपने आप को एजुकेट किया है, और अगर मैं ही एजुकेटेड नहीं होंगी, मैंने अपने आप को अवेयर नहीं किया होगा, तो मैं अपने बच्चे को कैसे कहूँगी कि नहीं बेटा वो गलत है। इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऑफ कैमरा पूछूंगा। आप मुझे बस ये बताएं कि अब आपके बच्चे कहते हैं कि आपका बेटा कहता है कि मैंने किसी गोरी से शादी करनी है, तो आप क्या करेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले कल्चर डिफरेंट है, ठीक है, तो मैं रहना तो उसने है साथ। हाँ, लेकिन एक कल्चर डिफरेंट है, उसने साथ रहना है, हम पेरेंट्स ने भी साथ रहना है, हमने साथ नहीं रहना, हाँ। हमारे साथ नहीं उसने रहना, लेकिन हमसे कट ऑफ तो नहीं हो जाना ना। अब वो अपने लाइफ है, हाँ, मतलब उसकी लाइफ है, ये उसी की लाइफ है, लेकिन वो अपने बच्चों को क्या कल्चर देगा। आप चलो वो एक गोरी से शादी करता है, ठीक है, अगर वो अपना मजहब नहीं रखेगा तो कल को वो अपने बच्चों को क्या, मतलब वो उसको एक अच्छा मुस्लिम कैसे बनाएगा? तो अगर किसी टर्किश से करता है जो इस्लामिक है, या किसी और, वो तो नाम के मुसलमान है, जो वो तो आपको कन्विंस करेगा ना कि वो मुसलमान है, तो आप नहीं अलाउ करेंगी? हमने शुरू से अपने बच्चों को ये बात बताई, शुरू से, बचपन से, कि बेटा जो मर्जी करें, मतलब मर्जी ये नहीं कि जो मर्जी गंद घोलें, जो मर्जी, आपको ये पता है कि हमने अपने पाकिस्तानी मुस्लिम से ही शादी करनी है। क्यों? देखिए कल्चर का सबसे बड़ा कल्चर का डिफरेंस है, कल्चर बहुत अफेक्ट करता है, वाकई बहुत अफेक्ट करता है। आप भी तो अपना कल्चर छोड़ के आई हैं। नहीं, मैंने अपने कल्चर को रखा है। नहीं मतलब अपना मुल्क छोड़ के आई हैं, सबको छोड़ के आई हैं बेहतरी के लिए, लाइफ तो मैंने किसी गोरे से शादी नहीं की ना। तो अब उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप जाना ना। नहीं, बट वो नेक्स्ट स्टेप नहीं है ना, वो तो आप उसको बिल्कुल ही छोड़ देखें। अब हम आहिस्ता 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 जो है ना एडवांस होते जाते हैं, ठीक है। अब जो मेरी नानी को जो वो रख, जैसे 12 रबीउल अव्वल का ख़त्म होता था, ठीक है, होता था, करते थे, हमेशा होता था, आहिस्ता 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 वो कम होता जा रहा है, ठीक है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, और अगर वो किसी गोरे से शादी कर लेगा खत्म हो जाएगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा ना।
मैंने ऐसे मिसालें यहाँ पे बहुत देखी हैं। मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, उसका नाना मुसलमान था, अच्छा पाकिस्तान से आए थे, डॉक्टर यहाँ पे थे और हॉलैंड की नर्स से शादी की थी। अच्छा ठीक है, अब नाना ने रखा, लेकिन आगे उसकी माँ ने आगे गोरे से शादी की है। वो ड्रिंक भी करता है, वो उसको पता ही नहीं है इस्लाम के। नाना जब तक जिंदा था उसको नमाज भी सिखा गया, उसको थोड़ा सा हलाल हराम का भी बताया, लेकिन वो सॉसेजेस भी खाता है। ही इज नॉट मुस्लिम बिकॉज देखे ना, खत्म होगी ना चीज। लेकिन गोरे अगर देखा जाए रिलीजन के अलावा तो हमसे बेहतर है ना, आपको लगता है ऐसे? सारे बेहतर नहीं है। जिस तरह Majority. सारे मुसलमान खराब नहीं है, इस तरह सारे गोरे भी अच्छे नहीं है। नहीं, मेजोरिटी की अगर देखा जाए तो अब इस वक्त ज्यादातर लोग एथियस्ट हैं रिलीजन को छोड़ के। हाँ, मतलब एज अ पर्सन दे आर गुड। हाँ, एज अ पर्सन दे आर गुड। क्या क्या आपको लगता है उनके खासियत है जो पाकिस्तानियों में नहीं है, रिलीजन को छोड़ के? रिलीजन को छोड़ के देखें, यहाँ पे जो कायदे कानून है ना वो फॉलो करते हैं और हम भी फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है कि अगर कोई सिंगल मॉम है तो जो हमारे खुलफा राशिदीन के जो सारे असूल थे उन्होंने वो अपनाए हुए हैं। ठीक है, उनको लुक आफ्टर करना है सिंगल मॉम्स को, कोई बेवा है, कोई डाइवोर्स है, और वो ये सारी चीज़ें हमारे मजहब ने बताई थी। लेकिन हम में से कौन सी हुकूमत फॉलो करती है? किसी मुल्क की हुकूमत फॉलो नहीं करती, कोई मुस्लिम कंट्री। लेकिन ये लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कामयाब है। आपने मतलब क्या क्या पर्सनालिटी में इनकी वजह से चेंज आया जो कि आप यूके ना आती तो ना आता चेंज? मोर ऑनेस्ट, मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। पाकिस्तान में तो इसको बुरा समझा जाता है ना। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और ऑनेस्ट होना। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना, आजकल के जो बच्चे हैं, हम में एक ग्रे एरिया था। हम में ये ग्रे एरिया था, हमें पता था कि अगर कोई काम नहीं करना लेकिन ये भी कहना है कि हो जाएगा, तो हम कहते थे हो जाएगा, कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे, इंशाल्लाह। हमने इंशाल्लाह को बनाया हुआ है, नहीं करना, टूल बना लिया नहीं करना। यानी जो हमने नहीं करना होता ना, हम कहते थे इंशाल्लाह हम आएंगे आपके घर, बट हमने जाना नहीं है। ठीक है, यहाँ के बच्चों को ना वो कहती है देयर इज यस और नो, दैट्स इट, देयर इज नो बीच इन बिटवीन, कुछ नहीं है। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और हम माँ बाप नहीं, ये बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी। और जहाँ हमारे माँ बाप कहते थे, हम आंख का इशारा समझते थे। हम लोग आंख का इशारा समझते थे कि अगर घूरा है तो उसका मतलब है मेहमानों के जाने से पहले बिस्किट और समोसों को हाथ नहीं लगाना हमने। यहाँ पे तो हम बच्चों को बताते हैं, बच्चा आप भी लें, आप भी साथ लें। या प्रॉपर रिस्पेक्ट है हर इंसान की। तो अब आप पाकिस्तान जाती हैं तो आप दिखने में तो वैसी हैं, अंदर से कितनी चेंज हो गई हैं? मतलब आप रह सकती हैं वापस? नहीं, इसका मतलब कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। कम्प्लीटली चेंज हो गई हूँ। दूसरा, मैंने क्या चेंज होना है, पाकिस्तान चेंज हो गया। मैं जाके अपने आप को लाहौर से रिलेट नहीं कर पाती, मेरी कोई याद नहीं है वहाँ पे। लाहौर इस वक्त डबल स्टोरी बन चुका हुआ है। ठीक है, वो सड़कें नहीं है, वो स्कूल नहीं है, वो कॉलेज नहीं है, हर मिनट बाद अंडर पास आ जाता है। मैं तो अपने आप को रिलेट ही नहीं कर सकती हूँ। आपका कल्चर, आपके घर का माहौल। कल्चर तो आप छोड़ ही देना। कल्चर, आप, हम लोगों में बहुत तमीज़ होती थी। छोटा सा वाक्य बताती हूँ, भाई की शादी थी तो हम गाड़ी सजवा के, उसकी अभी तो दूल्हा दुल्हन भी नहीं बैठे थे, गाड़ी सजवा के तो वापस जा रहे थे, तो सिग्नल पे गाड़ी रुकी है और उसने साथ बाइक पे एक लड़की, दो लड़के बैठे हुए थे, तो उसने गाड़ी से फूल तोड़ा। तो मैंने शीशा खोल के कहा, मैंने कहा भाई, मैंने कहा बेटा अभी तो दूल्हा भी नहीं बैठा गाड़ी में और आप चुरा रही हो, तो आप मांग लेती तो मैं आपको अंदर से एक फूल दे देती। तो मुझे कहती है कि जो चोरी करने में मजा है वो मांगने में कहाँ है? वेरी कॉन्फिडेंटली। मजा तो है उसमें, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया हुआ कि जो आपकी थ्रिल है ये किसी पॉजिटिव जगह पे भी लगा के ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये उसका जवाब था ना। आई वाज शॉक्ड कि जो चुराने में मज़ा है वो मांगने में कहाँ है। और मुझे ये 7 साल पहले की बात है, मुझे अभी तक याद है। अच्छा, ये रिसेंट ही बात है, 7 साल की। तो अब कोई अगर नया बंदा आ रहा है पाकिस्तान में, काफ़ी पाकिस्तान से तो हर कोई बाहर जा रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए? वो सीखे सिखाए हैं, वो सीखे सिखाए। दे नो एवरीथिंग, टिकटॉक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ सीखे। यहाँ यूके में सर्वाइव करने के लिए, अच्छी जॉब लेने के लिए, यहाँ पे इतने लोग, इतनी खवातीन यहाँ से ब्लॉगिंग कर रही हैं। ठीक है, आप एसडा जाएं, आप टेस्को जाएं, आप इधर जाएं, यहाँ से ये मिलता है। वो जब आते हैं ना, वो सब सीखे होते हैं, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है।
मैं आपको सही बता रही हूँ। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। मतलब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर बैरियर है, उनको नहीं समझ आ रहा। हालांकि आइल्स करके आते हैं, हाँ वो तो आपको पता है कि आइट्स के बगैर भी होता है, काफ़ी लूप होल्स आइल्स हैं। करके आते हैं और फिर भी बोलने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे टाइम पे आइल्स नहीं होता था, लेकिन HSBC ने करवाया था उस टाइम पे। मैंने अच्छा। बैंड 8 लिया था अच्छा। उस टाइम पे क्योंकि दे वांट के उनके जो आए जो काम करते हैं तो वो अच्छे से इंग्लिश बोलें, बिकॉज हमारे फॉरेनर्स बहुत आते थे बैंक में। तो उन्होंने वहां से ब्रिटिश काउंसिल से हमें करवाया था उस टाइम पे इन 2000। आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत आगे आ गई हैं वो पायलट स्कूल से अब तक? मुझे लगता है कि उस वक़्त मैं एक बहुत ही ऐसी लड़की थी कि जो टीचर को जवाब नहीं दे सकती थी। आंसर आता था, हाथ खड़ा करती थी, लेकिन मुझे ये डर होता था कि मैं टीचर के सामने नहीं बोल पाऊंगी। अपने में ही कंफ्यूज थी कि मैं जवाब दूं ना दूं, जवाब दूं ना दूं। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट लाइक दिस। मैं कभी भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। आई डोंट हैव फ्रेंड्स इन स्कूल बिकॉज घरों में फ्रेंड्स का आना जाना नहीं था। अम्मी कभी पसंद नहीं करती थी। अम्मी कहती थी कि घर में फ्रेंड्स आएंगे तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, भेजना मैंने कहीं नहीं है, और ना ही कोई फ्रेंड आए। अच्छा, कॉन्फिडेंस का इशू मुझे भी रहा था काफ़ी देर। आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस कैसे आता है किसी को? लोगों को डील करने से। मुझे कॉन्फिडेंस आया था जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी। जब मैंने HSBC में मेरी पहली जॉब थी, जब मैंने वहाँ जॉब स्टार्ट की थी तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ मुझे आई वॉज द यंगेस्ट वन इन बैंक, और सब लोग वो थे जो MBA करके कहीं कहीं से जॉब करके सब मुझसे बड़े थे। अभी सब वो बाबे हैं, बेचारे बाबे बाबी हैं और मैं हम लोग अभी तक कनेक्टेड हैं। हमारा कॉन्फिडेंस आपको लोगों से बात करके आया कि आपको अपने पे आया कि मैं ये किया है पास्ट में तो मैं दोबारा भी कर सकती हूँ? एक्सपीरियंस, वो कहते हैं ना ठुड्डे खा खा के कॉन्फिडेंस आया। एक्सपीरियंस से आया कॉन्फिडेंस। बड़ा कुछ होता है। लाइक आप जाते हो तो आपको लगता है कि ये जो सब लोग हैं ये मेरे साथ वैसे ही हैं जैसी मैं हूँ। मतलब मेरा दिल जितना साफ अच्छा है, उतने अच्छे हैं, ये उतने ही जो अच्छे कह रहे हैं वो वाकई समझते भी वही अंदर से। और जिसको आप भाई बोल रहे हो वो भाई है, यानी हम भाई समझ रहे हैं और वो भी हमें बहन ही समझ रहा होगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो कहीं भी नहीं होता। ऐसे कहीं भी नहीं होता ना। तो मुझे लगता था कि जो आपने मुझ से भाई बोला है तो दैट मीन्स कि उसको पता है कि इसने मुझे भाई बोला है तो मैंने भाई की तरह बिहेव करना है। ऐसा नहीं होता। और मुझे बड़ी देर में समझ आई, बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हुए तो समझ आई कि ये दुनिया जो है ये बहुत चालाक है और यहाँ पे चालाक बनना पड़ता है। आजकल कोई भोला नहीं है। तो चालाकी से कॉन्फिडेंस आया। अगर इसको सम अप करें तो आपने जो काम किया उस काम से आपको मज़ा आया, आपको लगा अचीवमेंट हुई आपकी लाइफ में, तो उससे कॉन्फिडेंस आया। लोगों से बात करने से आई थिंक तो कॉन्फिडेंस और ख़राब होता है। नहीं, कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में किसी ने कॉन्फिडेंस लेना है वो बाहर जाके बात करेगा, वो तो कहेंगे तुम ऐसे हो। तुम जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो बात भी नहीं अच्छे से करेगा। तो लेकिन आप लोगों को सुने, आप लोगों को समझें, सिर्फ बड़बड़ करके ना आ जाएं। बड़बड़ करने से लोग कहेंगे ये पागल है। आप देखें, लोगों को समझें, यानी जो कोई बात कर रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे अगर आप हाथ बांध के खड़े हैं ना, दैट मीन्स यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, एंड आई डिडंट नो दैट एट फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बहुत देखी जाती है। आपने अगर हाथ बांध, किसी भी आप मीटिंग में गए हैं, किसी भी आप सर्कल में गए और आप हाथ बांध के खड़े हो गए, उसका मतलब है कि मेरे पास मत आना, खबरदार मेरे पास आए, मैंने तुमसे किसी से बात नहीं करनी। वो कंफर्टेबल फील कर रहा है उसको। हाँ, कि मेरे से बात नहीं करनी। अगर आपने आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने अपनी नाइफ और फोक एक दूसरे में इस तरह से करके रखी है, दैट मीन्स मुझे खाना पसंद नहीं आया। ये चीज़ें टाइम के साथ साथ सीखी हैं, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि आपको शौक था, मुझे ऐसा लगता है। मैंने काफ़ी लोगों से बात की जो काफ़ी देर हो गई यहाँ पे, उनको नहीं पता। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता। हाँ। बॉडी लैंग्वेज के अगर इंसान आगे आके बात कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड है, अगर पीछे जा रहा है तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो हाथ काफी ज्यादा हिला रहा है तो कंफ्यूज है। ये नहीं पता लोगों को। मीडिया में लोग हैं उनको नहीं पता। आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं होती लोगों में। लोग इधर-उधर देख के बात करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जब तक आप किसी के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, हाउ यू गोना कम्युनिकेट। आपको लाइक एक
पता होना चाहिए ना कि आप अगले के एक्सप्रेशन से कनेक्टेड हूँ आपके साथ, मैं आपको सुन रहा हूँ बात। हाँ। अच्छा, आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना, आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया, कितनी एपिसोड हो गई हैं आपकी? इट्स गोइंग टू फर्स्ट सीजन की थी 65 फर्स्ट सीजन की। Okay. सेकंड सीजन की अभी तक 22 हो गई हैं, तो लेकिन रिकॉर्ड मैं 40 कर चुकी हूँ अभी तक उस दूसरे सीजन की। आपने फुल टाइम जॉब बना लिया इसको। मुझे मज़ा आता है। हाँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, शायद मैं कभी भी स्टार्ट ना करती, बच्चे बड़े हो गए और पहले ये होता है कि हम बच्चों के साथ बिजी होते हैं, स्कूल पिक एंड ड्रॉप, वो हमसे बातें कर रहे हैं, वो हमें अपने दिन की रूटीन बता रहे हैं, उनके साथ हम बैठ के होमवर्क कर रहे हैं, आपका दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और जैसे कि मैंने बताया हमारा बिजनेस भी है, तो बिजनेस मैंने काम बहुत किया था, तो मैंने ना काम से भी मुझे ये हो गया था कि अब स्टाफ है और हस्बैंड भी करते हैं, तो देन मैं तभी करती हूँ जब कुछ लाइफ में एडवेंचर था नहीं, जब व्हेन दे नीड मी, सो आई डोंट गो एवरी डे ऑफिस, आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंट्स वर्क, वैट रिटर्न्स होती हैं, मंथली अकाउंट्स होते हैं, डू दैट, वो मैं घर से भी कर लेती हूँ। ठीक है, तो बच्चे जाना शुरू हो गए और बच्चे ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू हो गए, एंड आई स्टार्ट फीलिंग लोनली। मुझे लगता था कि नो वन नीड्स मी, नो, एक आपको थोड़ा सा एक आ जाता है ना कि जाहिर है यूटिलिटी कम होती जा रही है। हाँ, यानी देखिए बच्चों ने बड़े होना है, बच्चों के फ्रेंड्स भी होंगे, बच्चों की अपनी मसरूफियत भी होगी, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हम भी इस टाइम से गुजरे, हम भी अपनी हवाओं में होते थे। हम भी तो होता था ना कि माँ बाप, एक एज आती है जिसमें आपको लगता है माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन है। तो आपने तो मुझे ये हुआ कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव एंड नो वन नीड्स मी, एंड आई स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस। ओके, मैं डिप्रेस होने लग गई, फजूल में रोने, एवं फजूल में रोना आ जाना, मतलब मैं ना, एक मुझे लग रहा था जैसे मैं घर में अनवांटेड सी चीज़ हूँ। आप ब्लेम करती थी लोगों को कि बच्चे टाइम नहीं देते, मैं बैठी हूँ इतना काम करती हूँ आपके लिए, करती थी आप? हाँ, और नहीं करना चाहिए। और हर माँ बाप को लगता है कि आई हैव गिवन द बेस्ट तरबियत, लेकिन अपनी पहुंच के मुताबिक, लेकिन आप बैठे ना किसी के पास, पेरेंटिंग वाले बंदे के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, आपको लगेगा सब कुछ गलत किया। मैंने पिछले दिनों साहिर अदीम का लेक्चर अटेंड कर लिया। अच्छा। मैंने कहा बेड़ा गर्क, 20 साल वापस लेके जाओ मुझे किसी तरह। वो तो कहते भी हैं, मैं कहती हूँ किसी तरह मुझे वापस ले जाओ, सब कुछ गलत किया मैंने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुताबिक आई डन वेल। आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है, नीयत साफ थी। हाँ, हमें ना यही आई थिंक हमारा मसला है कि हमें पता ही नहीं है हमें पता क्या नहीं है। हाँ, जितना पढ़ते हैं ना, बच्चे मैनुअल के साथ तो आते नहीं हैं। हाँ, किसी को बच्चे मैनुअल के साथ आए हैं तो ये करना है, ये नहीं करना, और हर बच्चा डिफरेंट होता है। और ये जो लोनलीनेस है और डिप्रेशन है, और जो पेरेंट्स का एक टाइम पे आप कम बातचीत करते हैं उनसे, वो इसलिए भी होता है शायद कि उनके पास कोई नई बात करने के लिए नहीं होता। और वो ये रोज रूटीन की बात है, बातें जो आपको 10 दफा बता चुके होते हैं, हाँ, वही बताते हैं और चाहते हैं कि वही आप रिएक्शन दे जो पहली दफा दिया था। और आई थिंक वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी लर्निंग रुक चुकी होती है, वो कहीं बाहर ही नहीं निकलते, तो नई बात क्या बताएं, कोई नया एक्सपीरियंस ही नहीं है उनके पास। हाँ। तो अभी आपको 1 साल हो गया? मुझे, हाँ जी, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि प्लान करना शुरू कर लिया था पहले जून जुलाई में। एक्चुअली उस वक्त सोशल मीडिया पे मैं 5 साल से हूँ, लेकिन वो इतना हार्ड वर्क नहीं था। वो हार्ड वर्क नहीं था, लेकिन वो भी आपको पता है, सोशल मीडिया इज द एडिक्शन। मतलब आप रोज कुछ पोस्ट करना ही करना है, ठीक है, और कितने व्यूज आ गए, बार बार आप देखते हो। ये मनूस मारा जो टिकटॉक है ना, ये एडिक्शन है। और मुझे टिकटॉक का पता भी नहीं था जब ये आया ना कोविड। उस टाइम पे मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त होती थी, उससे कोविड से थोड़ा पहले ना उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी अपने भांजे की और बहन की, कि देखो कितनी अच्छी वीडियो है ना। हाँ, बड़ी अच्छी है, मैं भी बनाती हूँ। हाँ, नहीं, मैं कुछ नहीं करती थी उस वक्त, मेरे पास टिकटॉक भी नहीं था, वो अकेली रहती थी यहाँ पे, ठीक है। कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया, उसका फोन नहीं मिल रहा था, शी वॉज नॉट पिकिंग अप, एंड मुझे इतनी टेंशन हुई कि कहीं वो खुदा ना खासा लगी तो नहीं गई कोविड में, यू नो। तो मैंने वो वीडियो ढूंढी, मैंने टिकटॉक इंस्टॉल किया,
मैंने कहा ये उसने बताया था कि ये मेरे भांजे का है। आपने उसके भांजे को मैसेज किया? उसके अच्छा, उसको मैसेज करने के लिए आपको साइन इन होना पड़ता है ना, किसी को मैसेज या लाइक करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ा। उसको मैसेज किया, भाई तुम्हारी खाला जिंदा है, कहाँ है? कहते हैं हाँ जी वो ठीक है, नंबर चेंज हो गया उनका। मैंने कहा उसको बताओ कि मैं परेशान हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इस टिकटॉक को इंस्टॉल किया। आपकी लाइफ ना आपसे करवाती है चीजें करवाती है। फिर टिकटॉक तो फिर लग गया कि अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इस पे अच्छा ये भी हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं इंटीरियर अच्छा करती हूँ तो लोगों को ये सिखाऊं कि आपने नॉर्मल से खाने को अच्छे से लेआउट कैसे करना है, अपनी टेबल कैसे सजानी है, बर्तन किस तरह से सजाने हैं, मेहमानों के आने से पहले सब कुछ सेटअप कैसे करना है, घर के कलर्स किस तरह से आपके अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ें मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट की करनी। अच्छा, ट्रोलिंग भी बहुत होती है और उस ट्रोलिंग से मैंने क्या सीखा। मैंने पहले क्या होता था, मैं छोटी छोटी बात दिल पे ले लेती, हाय फलाने ने ये कह दिया, क्यों कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ नहीं। सिर्फ टिकटॉक पे कि नॉर्मल लाइफ में भी? नॉर्मल लाइफ में जब कोई कुछ कहता था तो मैं इन चीज़ों को बहुत दिल पे लेती थी। अच्छा, सेंसिटिव थी आप बाय नेचर? बहुत, कि मुझे इसने ऐसे क्यों कह दिया, मैंने तो नहीं किया ऐसा ना। लेकिन जब मैंने टिकटॉक किया तो मैंने देखा कि हर ABCDYZ आउट के कुछ भी कह देता है, मुझे जानते भी नहीं है। पहले दिल पे लेती थी। फिर मैंने ये समझा ज़रूरी नहीं है कि मैं उन्हें गलत किया हो सकता है उस बेचारे का उसका ओपिनियन है, उसका दिन खराब हो, उसको मेरी शक्ल ना पसंद हो, वो घर में बीवी से लड़ा हो, बीवी हस्बैंड से लड़ी हो, बच्चों ने तंग किया हो, कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट माय फॉल्ट। अच्छा, काफी डीपली आप सैड हुई थी इन बातों से या बस हल्का फुल्का फील हुआ था? शुरू में थोड़ा सा लगा था, 2-4 दिन खराब जाते थे। हाँ, नहीं मतलब लगा कि यार कुछ देखेगा, कुछ जानने वाला देखेगा तो वो क्या कहेगा कि इसको तो ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव। अच्छा, हस्बैंड मेरे, मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम। वो होता है ना, जब आपकी शादी होती है तो हस्बैंड ऐसे हाथों पे उठाए फिरते हैं और फिर ठा करके नीचे फेंकते हैं, कहते हैं आज तो रोज़ की बात है। बट ही इज़ द वन हु स्लोली लिफ्ट मी, ही स्लोली लिफ्ट मी अप एंड ही लिफ्ट मी एवरी डे। और वो चीज़ जो है ना, दैट मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे अब्बू की दुआएं हैं, मेरी अम्मी की दुआएं हैं, शायद मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया जिसकी वजह से आई गॉट हिम। आपकी बातें सुन के ना लग रहा है जैसे आप लकी हैं बहुत ज़्यादा ना। आप सारी वो चीज़ें बता रही हैं जो इतनी कॉमन नहीं है, और आपकी लाइफ में कोई इतने हार्ड पैचेस हैं नहीं, और हैं तो आपने उनको समझा ही नहीं। हाँ, अब जो पाकिस्तान में कोई आएगा, जॉब करेगा, इंग्लिश नहीं आती होगी और वो सब कुछ करेगा, वो पाकिस्तान जाके बताएगा मैंने तो पता नहीं क्या करती, तुम्हें जानते नहीं हो, मैं ऑक्सफोर्ड से वापस कैसे आया, मैं कैसे आया। हाँ, और आपने उनको चीज़ों को बड़ा नॉर्मल रखा। क्योंकि मैं हर चीज़ को एडवेंचरस, मैं कहती अच्छा ये हुआ है, कोई नहीं, इसको इसमें भी मजा है। आपको मैं अपोलोजाइज करता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मशवरे दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल दें, मैं मशवरे देती भी हूँ। आप कोर्सेज बना के बेचें, और टिकटॉक पे खरीदने वाले लोग नहीं हैं, वो बड़ी थोड़ी सी ना डाउन ग्रेड क्लास है। आप स्किल शेयर पे बेचें और यूट्यूब पे पूरा कोर्स क्या बनाऊं, किस चीज़ का कोर्स बनाऊं? कोर्सेज जैसे आपने कहा ना, डेकोरेशन का और घरों का, और ये जो बेसिक एटिकेट्स हैं, मैं देखूंगा ऐसी वीडियोस, मुझे नहीं मिलती। आप देखें, आप मेरी क्या कहते हैं उसको, कि मैंने लोगों के घर फ्री में डेकोरेट करके दिए हैं, क्योंकि शौक है ना आपको, ये शौक है। हाँ। लेकिन कोई उसमें भी नहीं सोचता कि यार इसने किया, चलो लाइक वी पे समथिंग। पता है वो होता क्या है? उनको लगता है मुझे जरूरत नहीं है। वो होता ये कि आप गलत बंदे के लिए कर रहे होते हैं। मैं मोहब्बत में कर रही होती हूँ। मैं भी कुछ लोगों को ना बड़ी ये बुक पढ़ो, ऐसे करो ऐसे करो, उनको बिल्कुल, क्योंकि उनको शौक ही नहीं है, वो मेरी वजह से बेचारे सुन रहे होते हैं कि कुछ कह रहा है तो मैं सुन लेता हूँ। लेकिन आप कोर्सेज करें, आप पूरी 2 घंटे की तो नहीं, आधे घंटे की वीडियो बनाएं, प्रॉपरली अच्छे से रिकॉर्ड करें, आपका बेटे को शौक है, और वो यूट्यूब पे लगाएं। अच्छा, किस बारे में? इंटीरियर की किसी एक टॉपिक पे बारे में, कि आपके घर में कोई दावत होती है तो आपने कैसे करनी है, यूके में रह के क्या खाना बनाना है, कैसे ये वो। अच्छा, मेरा पॉडकास्ट से आपका क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपको इतनी देर हो गई पॉडकास्ट करते हुए, वुमेन एम्पावरमेंट पे कर रही हैं, किस पॉडकास्ट पे आपको लगा कि यार ये तो मैंने अच्छा काम किया है, आज मेरे पैसे पूरे हो गए? डॉक्टर शेरशाह सईद। अच्छा, उनके साथ पॉडकास्ट करने के, वो जब बातें कर रहे थे ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लिटरली आई वाज फीलिंग गूज बम्प्स। जो मैं इतनी जल्दी इंस्पायर नहीं होती हूँ, लेकिन जब वो बातें कर रही थी ना, मैं सोची थी यार मतलब
इन्होंने क्या कुछ कर डाला है और मैं क्या करी हूँ। क्या किया उन्होंने? अच्छा, उन्होंने क्या किया, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे वो एक चैरिटी शो के लिए आए थे। वो 8 बहन भाई हैं और 8 के 8 बहन भाई डॉक्टर हैं। और वो डॉक्टर कैसे बने, जब पार्टीशन के बाद वो आए तो उनके अब्बू हेडमास्टर थे और अम्मी को एक लफ्ज़ नहीं पढ़ना आता था, सिर्फ अच्छा। कुरान पाक पढ़ा हुआ था। अच्छा। उनके अब्बा ने उनकी अम्मा को पढ़ाना शुरू किया और उनको इतना शौक हुआ उनकी अम्मा को कि उन्होंने 3 साल में मैट्रिक कर लिया। और उसके बाद शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की, कराची वो लोग आए थे और उनको एडमिशन मिला ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि बांग्लादेश है। वो अपने आधे बच्चे लेके बांग्लादेश गई, वहाँ 3 साल की वो मेडिसिन करके बाकी उन्होंने यहाँ पे आके पढ़ा। और जब वो अपने उन्होंने मेडिसिन फिनिश की है तो उनका सबसे बड़ा बच्चा मेडिसिन स्टार्ट कर रहा था। वाओ, ये तो मेरा ख्याल लिंक अटैच करूंगा, आप इनका पॉडकास्ट जाके देखिएगा कि अगर आपके लिए रोंगटे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो 8 बहन भाई हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये खुद कहते हैं मैंने जब मेडिसिन कर लिया उसके बाद मैं आयरलैंड आया, यहाँ से मैंने IVF का किया। मैंने कहा मैं पाकिस्तान जाके मैं IVF का इलाज इतना महंगा होता है, पैसे कमाऊंगा और मर्सिडीज तो मेरे पास होगी। कहते मैं पाकिस्तान जब गया तो मैंने पहला जो हॉस्पिटल में मेरी थी वहाँ पे फिस्टुला एक मर्ज है जो औरत को होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है और अगर उसकी डिलीवरी मुश्किल हो जाए तो उसका ब्लैडर फट जाता है, जिसकी वजह से वो होल लाइफ के लिए वो लीक होती रहती है। उसका जो यूरिन है वो हर वक्त लीक होता है। उसको उस रीज़न से उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसको डिवोर्स दे दी जाती है, उसको घर में एक कोने में फेंक दिया जाता है। लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं कि तुमसे स्मेल आती है, ठीक है। और कहते कि मैंने देखा कि एक वार्ड ये था तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मैंने तो कभी सुनी नहीं है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। फिर वो ट्रेनिंग के लिए गए अफ्रीका में, जो ये नाइजीरिया और ये इस तरह के जो बैकवर्ड, जो जितने भी बैकवर्ड अभी अंडर प्रोग्रेस कंट्रीज हैं ना, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, कीनिया में, ये सब, इन सब जगहों पे ये अभी भी है। और इन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली, फिर पाकिस्तान में आके उसका इलाज करना शुरू किया, फ्री में करते हैं। हॉस्पिटल बनाया, मिडवाइफ्स को तैयार करते हैं और इनके हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर नहीं है। और 8 के 8 बहन भाइयों ने डॉक्टर से शादी की हुई है और सब उस हॉस्पिटल में काम करते हैं। वाओ। अब बताएं आप इंस्पायर होंगे कि नहीं? ये तो लगता है कोई फैंटेसी है, फिक्शन बुक है जी। तो इसकी वजह से आपका दिल करता है कि मैं और करूं और मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। What he is doing। आप यहाँ पे बिजनेस वुमन है, आपने बिजनेस खुद स्टार्ट किया था कि आपके हस्बैंड का बिजनेस? मैंने स्टार्ट किया। वो अच्छा, ये जो बिजनेस आपका है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, ये आपका है? हाँ जी, ये अभी तो नहीं कही है, मैं दोनों को क्रेडिट दूंगी। एक्चुअली आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने बैंक में भी काम किया हुआ था, मैंने स्टेट एजेंट में भी काम किया हुआ था, सो आई हैड एक्सपीरियंस। सो ही वाज वर्किंग हिज ओन, वो अपना काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आई मेक दिस बिजनेस फॉर यू, ठीक है, आप करो। ही ऑलवेज इनकरेज मी। आप अपनी बिजनेस जर्नी बताएं मुझे कि आपने ये जो बिजनेस अभी इल्फर्ड में, आप उसका नाम ले सकती हैं? आइडियल लेटिंग होम्स। आइडियल? हाँ, आइडियल लेटिंग होम्स। अच्छा, ये आपने रखा था नाम और ये आपने स्टार्ट किया था बिजनेस? हमने ना एक्चुअली उस वक्त मैं इसी बिजनेस में काम कर रही थी। वो जो आप इंडियन के पास होगी पहली जॉब थी? मैं इनके पास काम कर रही थी, फिर शादी हो गई तो फिर छोड़ दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा माइंड में आया कि कुछ बिजनेस करना है, ठीक है। तो मैं और मेरे हस्बैंड उसके पास गए कि कोई मशवरा दो, भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। उसने कहा मैं तो बिजनेस बेच रहा हूँ, तुमने लेना है तो ले लो, ठीक है। लेकिन वो बहुत छोटे स्केल पे था उस वक्त, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम हैंड ओवर कर लेते हैं, वी गिव हिम गुडविल एंड मैंने उसको ले लिया। कितने क्लाइंट्स थे तब उसके पास? उस वक्त 60 थे, बट विद इन 6 मंथ 20 रह गए थे, बिकॉज वो ले गया सारे। ही वॉज बिजनेस माइंडेड, सो वो गुडविल भी ले गया, वो कस्टमर भी ले गया, एंड आई वॉज न्यू। एंड जैसे ही मैंने बिजनेस टेक ओवर किया, आफ्टर 2 weeks आई केम टू नो आई एम प्रेग्नेंट। आई वॉज हैविंग माई सेकेंड चाइल्ड। सो वो प्रेशर,
फिर छोटी सी बच्ची जो 1.5 साल की थी, 1.25 साल की थी, उसको लुक आफ्टर करने का प्रेशर, और साथ ही बिजनेस, और फिर क्लाइंट्स जा रहे थे, लैंडलॉर्ड्स जा रहे थे, वो प्रेशर। और माय हस्बैंड वाज वर्किंग फॉर फेडेक्स दैट टाइम। ओके। तो और वो सब कुछ ये कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने बिजनेस को भी चलाना है, आई एम हैविंग अनदर बेबी एज वेल, और छोटी बच्ची 1.25 साल की भी है। और लकीली आई गॉट चाइल्ड माइंडर जो बिल्कुल ऑफिस के सामने थी, उसका घर, सो आई कैन गो एंड चेक हर एनी टाइम। वो थोड़ी सी मेरे माइंड में थी ये कि ये है। बट माई हस्बैंड, मैं ऑलवेज कहूँगी, इज़ वेरी सपोर्टिव। वो हमेशा वो अपने काम के बाद मेरे पास आ जाते थे और मुझे हेल्प आउट करते थे। चलते चलते आफ्टर 3 years अच्छा, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक काम किया। आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर भी था या आपके पास यही प्रेशर था कि बिजनेस को मैंने सक्सेसफुल करना? नहीं, फाइनेंशियल प्रेशर। आप घर में कुछ नहीं ला रही थी? नहीं, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था। सिर्फ ये था कि ही ट्रस्टेड मी टू डू समथिंग एंड आई वांट टू शो हिम दैट आई कैन डू इट। मैं इसको मतलब और जो है फ्लोरिश करूँगी। तो प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक काम किया। मेरा बेटा 10 दिन का था एंड आई वाज बैक ऑन वर्क। वाओ। और जब आप बिजनेस होल्ड करते हो तो इट्स 24/7 एंड व्हेन इट्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इट्स 24/7। टेनेंट कैन कॉल यू एनी टाइम कि भाई मेरे टूटी खराब हो गई, तो मेरा पानी नहीं आ रहा, तो मेरा बॉयलर नहीं चल रहा, तो मेरा ये हो गया, तो वो हो गया। देन यू हैव टू अरेंज पीपल फॉर दैट। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को अगर हम समराइज करें तो यही होता है कि लोग आपके पास आएंगे, आपको कहेंगे हमारा घर है, हाँ, किराए पे चढ़ाओ और इसको मैनेज भी करो। मैनेज भी करो कि मतलब कुछ खराब होता है तो वो भी आपने मैनेज होता है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड डायरेक्ट नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट डायरेक्ट विद द टेनेंट। ओके। सो वी आर द मिडिल मैन। वो जो एजेंसीज होती हैं जो हायरिंग करती हैं और सारा वो चेकिंग करती हैं कि सब कुछ एवरीथिंग वो आप लोग करते हैं? हाँ, और हमने रेंट लैंडलॉर्ड को देना होता है एंड वी गॉट आवर कमीशन एवरी मंथ। ओके। सो दैट इज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वी आर मैनेजिंग मोर देन 500 प्रॉपर्टीज। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आपकी ये साइड भी है, इसको तो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये भी है। फिर उसके बाद ये हुआ कि इसमें सॉरी, आपने जो स्टार्ट किया तो इसमें स्टार्ट में सिर्फ आप ही काम करी थी, आपके हस्बैंड आपको बस मोरल सपोर्ट दे रहे थे? मोरल सपोर्ट दे रहे थे एंड आई हैड अ स्टाफ एज वेल। 2 लोग थे। नहीं, हाँ, डील तो आप करी थी सब हाँ, कुछ। हाँ। और उसको सक्सेसफुल बनाने कब तक बना सक्सेसफुल? आपने कहा 6 माह में 60 से 20 क्लाइंट रह गए। हाँ, नीचे आ गया। नीचे आ गया। तो फिर वापस ऊपर कब गया? स्लोली होता है, ये एक दिन की गेम नहीं है। अच्छा। आपने लैंडलॉर्ड्स का ट्रस्ट जीतना होता है, ठीक है? अच्छा। क्योंकि यहाँ पे धोखा फरेब भी बहुत है। आपने उनका ट्रस्ट जीतना होता है कि दे ट्रस्ट यू नो, और फिर वो अपनी फैमिली का बिजनेस लेके आते हैं कि यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ है ना सारा। हाँ, कि अच्छा, उस वक्त सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट होती थी, एक छोटा सा एल्फर्ड रिकॉर्डर होता था, उसमें आप क्वार्टर पेज की एडवर्टाइजमेंट चलाते थे, एवरी वीक आती थी आपके पास क्या प्रॉपर्टीज हैं, या एजेंट ऑफिस में लोग आके देखते थे। अब तो जूपला है, राइट मूव है, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है प्रॉपर्टीज देखने के लिए ना, ऐसे होता था। होता है अब तो। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो उसको बिल्डअप करने में टाइम लगता है, आपको ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है आपको, ठीक है? हाँ, तो ये सब उसमें टाइम लगता है। फिर जो मेरे क्लाइंट हैं ना, वो अभी भी मेरा ही पूछते हैं, वो अभी भी मेरा पूछते हैं कि वो हम शनीला से डील करते थे, वो कहाँ है? वो कहते हैं वो भी सलामत है, आप फिक्र ना कर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि देन आई हैव माय 3rd चाइल्ड, और उसकी प्रेगनेंसी में मेरी स्ट्रक्चर बोन डिसलोकेट हो गई एंड आई वाज ऑन क्रचेस, आई कुडंट वॉक एट ऑल। फिर मैंने काम कम किया। ओके। कितना टाइम हो गया 2nd से 3rd में? 3 साल का फर्क। 3 साल का। 3 साल में आपका बिजनेस चल पड़ा था? ओके। फिर मैंने उसको काम को कम किया थोड़ा, और फिर मैंने कहा कि नहीं, नाउ मेरे बगैर भी चल सकता। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको लुक आफ्टर करना शुरू किया, फुल हैंड ओवर कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। ओके। पहले मैं 6 दिन जाती थी, वो मैंने 4 दिन किए, फिर मैंने 3 दिन किए, इस तरह करते 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 आहिस्ता 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 जो है वो मैंने कम कर दिया जाना। फिर मुझे अच्छा, ये सब करते करते फिर बेबी भी हो गया, फिर उसको लुक आफ्टर करने लग गई। फिर मेरे बच्चों के 7+ 11+ यहाँ पे ग्रामर स्कूल्स के एग्जाम होते हैं, उस वक्त आई फेल्ट के दे नीड मी मोर। बिजनेस चल रहा है बट इस वक्त बच्चों को ज़्यादा जरूरत है। पैसों का शौक नहीं है आपको? नहीं। अच्छा। पैसों का शौक नहीं है मुझे, ये तब बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो मैंने फिर बच्चों को
फुल टाइम मैंने बच्चों को देना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाइयाँ उनके सर पे खड़े होके 11+ करवाए, पास करवाए। बेटी मेरी ग्रामर स्कूल गई, बेटा मेरा प्राइवेट स्कूल में, he was on scholarship, City of London School is one of the best school. ओह नाइस। सेंट पॉल यूनिवर्सिटी नहीं है वो तो? नहीं, वो सिटी यूनिवर्सिटी सिटी है। यूनिवर्सिटी, This is सिटी ऑफ लंदन स्कूल। स्कूल। ओके नाइस। सो ये फिर मैंने अपना टाइम बच्चों की तरफ दिया ज़्यादा। अच्छा, पैसों से मेरा मतलब सिर्फ पैसे नहीं था, कभी कभार आपको मजा भी आ रहा होता है कि ये मेरा बेबी प्रोजेक्ट है, इस पे मैं कर रहा हूँ, तो ये ग्रो करते अब और से और किसी को क्यों दूं मैं? हाँ। तो उसका शौक नहीं है आपको? नहीं, जो मेरा और मेरे हस्बैंड का जो है ना, वो दोनों का है। मतलब मैंने कभी ये नहीं किया कि ये मेरा है, नो। क्योंकि आपके हस्बैंड ने इतना सपोर्ट जो किया, ही इज वेरी सपोर्टिव, ही इज लाइक, आपकी आंखों में शाइन आती है जब आप उनकी बात करते ही हैं। इज वेरी सपोर्टिव। अब कोई बंदा यूके में बिजनेस स्टार्ट करता है, पाकिस्तान से डिफरेंट, पाकिस्तान में तो आपने बिजनेस नहीं किया? नहीं, जॉब की थी 9 to 5। जॉब की थी। यहाँ पे बिजनेस में क्या करें तो आपको, लेट्स से मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, वैसे तो मैं फोटोग्राफी करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकता हूँ? मुझे तो क्लाइंट ही कोई नहीं आ रहा। देखिए आजकल जो है ना, सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है। आपको कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी अगर आप इसी तरह फोटोग्राफी में अगर आगे जाना चाहते हैं। मैं तो एग्जांपल दिया, मैं नहीं आना मैं चाह आपको रहा। सिर्फ अगर मैं आप ही का लेके बात करती हूँ, तो आपको कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी लोगों के साथ, जो जिनके थाउजेंड्स या 100,000s में फॉलोअर्स होंगे, आपको उनके साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया इवेंट्स पे जाना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा। जब आप दिखेंगे तो बिकेंगे। अच्छा, नहीं, अब कोई बिजनेस ऐसे है जैसे फोटोग्राफी का तो आपको सामने आना पड़ेगा, लेकिन कोई बोरिंग है, कोई डेंटिस्ट है, कोई डेंटिस्ट का कोई बोरिंग है? इतना पैसा डेंटिस्ट कमाते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं इनिशियल कुछ स्टेप्स पूछना चाह रहा हूँ, जैसे काफी खवातीन घर में बैठी हैं, हम कहते हैं आपने घर से कुकिंग का काम स्टार्ट किया। घर से कुकिंग का काम, अगेन सोशल मीडिया को आपने ग्रिप करना है, सबसे पहले आपने लेसन लिया। ग्रिप करना है। आपने बहुत से यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपने उनमें इन होना है, वहाँ पे अपनी पिक्चर्स खाने की लगानी है, लोगों को कहना है मैं ये ऑफर कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे बहुत से लोग हैं, औरतें भी बड़ी कुछ ढीली हैं, वो आपसे खाना बनवाएंगी कि रोज खाना बाहर से मिल जाए, ये भी होगा। सोशल मीडिया, अब एक कोई आंटी हैं 45-50 से भी ज्यादा कुछ हैं, तो अब वो सोशल मीडिया कैसे सीखें? लेकिन फारिग हैं, टाइम बहुत है। मेरी अम्मा को चलाना आता है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब मुझे तो पता है सोशल मीडिया का, लेकिन जो तो मेरी औरतें अम्मी आपको को सुन बिल्कुल रही भी नहीं हैं, आता उनको था। लगता है बहुत मुश्किल काम है। जी, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं आता था सोशल मीडिया। शी इज इन हर शी इज गोना बी 70 वेरी सून, ठीक है। उनको सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं आता था। वो जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई तो मुझे लगा वो बोर हो रही हैं। मैंने उनको फेसबुक बना के दिया। अम्मी फेसबुक देखें, आपको यहाँ पे ना मजा आएगा। अम्मी तो फेसबुक भी, टिकटॉक भी, वो कोई पाकिस्तान में स्नैक कुछ करके है वो भी, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी, शी नो एवरीथिंग। वो अपनी दुनिया में होती हैं। अब उनको जरूरत नहीं है किसी की। तो ये तो पाकिस्तान में हर कोई टिकटॉक यूज कर रहा है। अच्छा, पहला सोशल मीडिया हो गया, और क्या चाहिए बिजनेस के लिए यहाँ पे? इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, रिस्क लेने वाले हों। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो काम चल जाएगा? कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। ये खवातीन के लिए बात हो रही है। चल जाएगा काम। आपको रिस्क टेकर होना चाहिए। बिजनेस में दिल छोटा नहीं चलेगा। चलें, लेट्स से इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि आप फूड का काम दोबारा स्टार्ट कर रही हैं जीरो से, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? आपको सोशल मीडिया भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, एक उनके लिए जीरो से स्टेप बाय स्टेप बताएं तो कैसे होगा? तो मैं ऐसा करूंगी कि जो मेरी कोई फ्रेंड्स होंगी ना, मैं उनको बोलूंगी यार मैंने ये काम शुरू किया है, और अगर तुम्हारे घर में पार्टीज हो रही है ना, तुम्हें हेल्प चाहिए, आई विल डू इट, बट आई विल चार्ज दिस मच। ओके, कम चार्ज करेंगे शुरू में? शुरू में अपने क्लाइंट्स बनाने के लिए तो कम चार्ज करूंगी, फिर हौले हौले प्राइस बढ़ाऊंगी। फिर जब मुझे लगेगा दे नीड मी, देन आई विल स्टार्ट मेकिंग माई प्रॉफिट मोर, और देन आई विल इंक्रीज माई टीम। अच्छा, फ्रेंड्स में करेंगी आप? हाँ, फ्रेंड्स से फिर आगे निकल। सोशल मीडिया करेंगी? सोशल मीडिया करूंगी, फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। बहुत से लोग नहीं करते, उनको लगता है हमारी लोग कहेंगे कि लो जो खाने पकाने का काम करें, और हमारे से स्टार्ट कर लिया। तो और क्या क्या टेक्निक्स या टिप्स आप देंगी बिजनेस के लिए जो खवातीन फारिग हैं, घर में हैं? करना चाहिए उनको वैसे, या अगर हस्बैंड कर रहे हैं, आपको घर बैठे आ रहा है? नहीं, अब यहाँ पे बहुत महंगाई हो गई है। वो एक टाइम होता था जब सिर्फ एक कमाता था, सब खाते थे। अब पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भी इफ यू हैव एनी स्किल, उसको काम में लाएं, और अगर कोई स्किल नहीं है तो सीख लें। क्या कुछ क्या सीख करें। सकते हैं? आपके देखें, ये नहीं है कि आपने किसी को पैसे देने ही हैं,
अपने लिए रखें, अपने शौक पूरे करें। ब्रांडेड चीज़ों का शौक है तो अपने शौक पूरे करें, ट्रैवलिंग करें और ट्रैवलिंग करें, अपना शौक पूरा करें। कुछ अच्छा बाहर, कुछ अच्छा कपड़े खरीदना चाहती हैं, अपने पैसों से जब आप लेंगी ना, आप में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। मतलब मैंने क्योंकि बहुत अर्ली एज में काम शुरू कर लिया था, तो मुझे मांगने की आदत नहीं है। मैं मांग नहीं सकती, हालांकि मेरे हस्बैंड भी है ना, मैं मांग नहीं सकती कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो जब आपके अपने हाथ में कुछ है ना, तो आपके पास कोई स्किल है या आप खुद कमा रही हैं, बड़ा मज़ा आएगा खुद कमाने में। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा, आपको पता होगा आई हैव समथिंग। और क्या सीखा आपने बिजनेस में? मतलब लोगों को डील करना, आपको नजर आना चाहिए डीलिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? डीलिंग में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें? कुछ लोगों को तो घबराते हैं लोगों से बात करते हुए। देखिए कोई डिफिकल्ट क्लाइंट आता है ना, अगर आपने उसको हैंडल कर लिया ना, तो उसकी कोई टेक्निक है आपके पास? कैसे अब मैं आ रहा हूँ, चला रहा हूँ और सब काम, सबसे पहले काम रहो। अगर आप भी गुस्से में आ जाएंगे तो क्या होगा, हाथापाई होगी और कुछ नहीं होगा। या वो आपके लिए बैड रिव्यूज लिख देगा, और वो दैट इज लाइक, वो वर्क करता है पॉइजन की तरह। बैड रिव्यूज नहीं आपके बिजनेस पे होने चाहिए। उसको काम करें। बात हुई ना, आप देखें ना, आप फोन करते हैं कस्टमर सर्विस में, कहते हैं वी कैन अंडरस्टैंड बट वी कैन नॉट डू दिस थिंग फॉर यू एट द मोमेंट, और आपको गुस्सा चढ़ रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल काम रहते हैं। सो डू दैट। आई थिंक आपका जो बिजनेस है ना, ये हमें पॉडकास्ट 2 करना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा एक डिफरेंट सेक्शन है। अभी हमारे पास आपका पहले ही इतना टाइम ले लिया है, आपने आगे भी जाना है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपका आने का शुक्रिया। मैं तो इतनी घबराई थी, मुझे लग रहा है मैं, लोग मेरे पास आके बोलते हैं और मेरे अंदर इतना होता है कि मैं भी बोलूं। आज मैंने खूब बोला। आज आपने खूब बोला, और मेरा हम टाइम लिमिट ना होती तो इसको और लंबा करते, लेकिन ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपका आने का शुक्रिया। और आपने बुलाया अपने घर में और पॉडकास्ट कराया, इसका आपका शुक्रिया ज़्यादा। चलें, इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। जो लोग हमें यहाँ तक देख रहे हैं वो प्लीज़ इनका पॉडकास्ट देखें, स्पेशली वो एपिसोड जिसका इन्होंने जिक्र किया है, वो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा जी। और मेरे पॉडकास्ट का नाम भी बता दे भाई। क्या है आपके पॉडकास्ट का? नाम है कुछ मज़ेदार सी बातें विद शनीला। जी, KMB विद शनीला। अगर हम थोड़ा शॉर्ट कर लें, KMB हो जाता है, कुछ मजेदार सी बातें। हाँ, और बाकी बड़ी मजेदार बातें। कल मैंने इनका सिर्फ सुन रहा था इनको जानने के लिए, और वो पूरा पॉडकास्ट खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अभी ये थोड़ा सा यूट्यूब में है, मतलब ये कंटेंट पे ज़्यादा काम करती हैं और इनकी टीम बाकी मैनेज कर रही है, तो कंटेंट बहुत मज़े का है, वो ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच। चले, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।